हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल एवरीवन, एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि संपूर्ण शिक्षा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम गोलुक एक्सप्रेस में एक मिशन लेके चल रहे हैं कि घर घर मंदिर हर मन मंदिर। लेकिन ये घर घर मंदिर बनेगा कैसे जब तक कि हमारे हर घर का जो इन्वायरमेंट है वो मंदिर नहीं बन जाता, कि हमें घर में मंदिर जैसा फील हो। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी नेक्स्ट जनरेशन। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चों को संस्कार देने चाहिए, बच्चों को संस्कार देने चाहिए, बट वो संस्कार होते क्या है? हमें एक उनको एजुकेशन तो देनी ही है, लेकिन एक राइट एजुकेशन देनी है। मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। कैसा होता है ना, आजकल हम टाइम बचाने के लिए, अपना काम हमारा होता रहे, हम अपना मोबाइल दे देते हैं बच्चों को कि जाओ कार्टून देख लो, मुझे मत डिस्टर्ब करो। ये हम सब करते होंगे। अगर दो तीन बच्चे आप साथ में देखोगे ना, आप बड़े प्यार से ऑब्जर्व करिए, उनकी बातचीत ऑब्जर्व करिए, आप देखेंगे वो कार्टून जैसी बात करते हैं। अरे वाह, तुम्हें मजा आ रहा है क्या? तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। 2 मिनट सोचिए कि ये हो क्या रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उनको राइट एजुकेशन देना? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी है, या हम सब की है? तो हमारा गोलोक एक्सप्रेस में एक प्रयास है इस होलिस्टिक एजुकेशन की सीरीज से कि हम सब पहले समझें कि संपूर्ण शिक्षा क्या है, संस्कार क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है, और उसको हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे देना है। तो निखिल जी आज हमारे साथ हैं, और निखिल जी ये पूरी सीरीज लीड करेंगे और हमें बताएंगे कि होलिस्टिक एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, कैसे हम अपने घर में कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम बोल सके कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे संस्कार दिए हैं। ओवर टू यू निखिल जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। थैंक यू वरुण जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। जैसा आप जानते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस में हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, कि अगर आप सच में समाज को सुधारना चाहते हो, बदलना चाहते हो दुनिया को, तो आपको सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये जो होलिस्टिक एजुकेशन की सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि ये मेरे दिल में आइडिया क्यों आया था, कैसे मुझे लगा था कि इस तरह की एक ग्रुप डिस्कशंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लोगों को ये सिखाया जाए होलिस्टिक एजुकेशन, है ना। देखो, मैं स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया से हूँ, चंबा में बड़ा हुआ। जैसे सब लोग मिडिल क्लास फैमिलीज में हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, मेनली फोकस करियर ड्रिवन एजुकेशन पे होता है, ठीक है। और फिर 11th-12th में चंडीगढ़ आ गए, बुलिंग हुई, हरासमेंट भी हुई, स्कूल में भी हुई, कॉलेज में भी हुई। कोपिंग मैकेनिज्म्स भी नहीं आते थे कि लाइफ में बहुत सारे जो इमोशंस होते हैं उसको डील कैसे करना है। फिर एनीवेज चलता रहा। डेंटिस्ट बन गए मणिपाल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फॉरेन आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गए। यहाँ जब 2007 में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, फॉरेन लैंड में होते हो आप, बड़े वादे करके आए हो पेरेंट्स को कि आप बहुत पैसे कमाओगे, बड़े सक्सेसफुल हो जाओगे, बट आप मैं आपसे पैसे भी कभी नहीं लूंगा, मैं खुद मैनेज कर लूंगा, ये सब बोल के आ गया हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है कि पहले पहले साल में ही फॉरेन कंट्री में एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, और बेसिकली कुछ नहीं कर पा रहे हो आप। और बेड रेस्ट पे हूँ, 1 महीना हॉस्पिटलाइजेशन, उसके बाद 3-4 महीने का बेड रेस्ट, फाइनेंशियली ब्रोक डाउन, इमोशनली ब्रेक डाउन, है ना। डिप्रेशन भी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है जीवन क्या है। तो उस समय बड़े सारे सवाल उठे मेरे दिल में कि लो, मैं तो अच्छी खासी पढ़ाई कर चुका हूँ, और बचपन से मुझे एक स्मार्ट, मतलब रीजनेबली इंटेलेक्चुअल और अच्छा पढ़ाई में करने वाला बच्चा माना जाता था, नंबर भी अच्छे ले लेता था मैं। और कितने साल में ये मेरा एक्सीडेंट होता है, लेट्स से जब मेरी एज है, आई थिंक 26 की एज होगी मेरी उस समय, है ना। तो इतने साल में बचपन से इतनी पढ़ाई कर चुका हूँ, इतनी सारी पढ़ाई कर चुका हूँ, इतनी सारी पढ़ाई कर चुका हूँ कि इनफैक्ट इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मणिपाल जैसी यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर भी बन गया, डेंटिस्ट भी बन गया, फॉरेन में आके पोस्ट ग्रेड कर रहा हूँ,
डेंटल कॉलेज में लेक्चरर रह चुका हूँ। एक रीजनेबली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक अच्छी एजुकेशन लेवल है मेरे पास, बट जब मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे एक्चुअली मैं अपने आप को बिल्कुल अनपढ़ मांग रहा था, बिकॉज मुझे उन इमोशंस को डील करना नहीं आता था जो मेरे साथ हो रहा था। जो लाइफ में भी डिफिकल्टीज आ गई थी, आई डिड नॉट नो कि मैं उस जिंदगी को डील कैसे करूं। जो मेरे सामने जीवन में पहाड़ आ गया है, ऐसा जबरदस्त टर्न आ गया है, एक ट्विस्ट आ गया है जिसको मैं नहीं संभाल पा रहा था। मेरे पास कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी कि मैं इस टफ टाइम से कैसे गुजरूं, है ना। तब मैं प्रेयर्स करता था और एनीवेज भगवान की कृपा हुई और अल्टीमेटली मुझे भागवत गीता का ज्ञान मिला, है ना। और जब मैं इस रास्ते पे चलना शुरू हुआ और अपने ब्रदर्स को और कजिन्स को और भाभीियों को गाइड करना शुरू किया, तो उस पूरी प्रोसेस में मुझे साथ साथ में रियलाइज हुआ कि हमें डिवोशन का एक मॉडल ऐसा डेवलप करना है जहां पे एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मॉडल हो और एक एजुकेशन सिस्टम साइमल्टेनियसली डेवलप किया जाए, जो कि मेरा लॉन्ग टर्म में एक सपना बन गया। मुझे समाज सेवा तो करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए जो एक इनकम्प्लीट एजुकेशन सिस्टम जो है, जो हमारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जैसे इमोशनल, स्पिरिचुअल, है ना, बहुत सारी बातें हैं। पेशेंस क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, एंगर क्या होती है, क्यों आता है एंगर, एंगर को मैनेज कैसे करेंगे, ये टाइम का सदुपयोग कैसे करें, है ना। एंड बुलिंग हो जाए तो उसको डील कैसे करो, नेगेटिव लोगों से लोगों समाज में डील कैसे करना है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो इतनी सारी बातें जो बचपन से मैंने नहीं सीखी थी, तो जब मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू हुआ और जो मुझे भगवान की कृपा से लोगों को गाइड करने का मौका मिला, तो मुझे अंदर से ये प्रेरणा आ रही थी कि हमें एक डिवोशन का एक मॉडर्न सा इनोवेटिव मॉडल डेवलप करना है जिसमें होलिस्टिक एजुकेशन उसका एक इंटेग्रल पार्ट हो। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम भक्ति के बाद पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें लाइफ के चैलेंजेस को डील नहीं करना आता, कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कैसे ब्यूटीफुली वाइजली चलाना है वो नहीं आता। तो जैसे जैसे भगवान मुझे प्रेरणा देते रहे, तो जो वैदिक सिस्टम से मेरी लर्निंग्स थी भगवद गीता से, प्लस जो मेरे लाइफ के बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली इन स्मॉल टाउन, और वहां से ग्रो करते करते बड़े शहरों में रहना और बहुत से लोगों से डील करना, चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस थे, फिर मणिपाल में के एक्सपीरियंसेस थे, फिर मैं कानपुर में कुछ देर रहा, 1.5-2 साल, फिर ऑस्ट्रेलिया में रहने के एक्सपीरियंसेस थे। तो वो जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, लोगों के साथ डील करने के एक्सपीरियंसेस थे, प्लस समाज सेवा की पढ़ाई कर रहा था पोस्ट ग्रेड यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और साथ साथ में जो मेरे को वैदिक एजुकेशन मेरी हो रही थी भागवत गीता ज्ञान से, उससे एक ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन मिला जो जिसको फिर अल्टीमेटली मैंने डेवलप किया, ये नाम की एक होलिस्टिक एजुकेशन का मॉडल डेवलप करना है हमें, जहाँ पे डिवोटीज को और समाज में मैक्सिमम लोगों को हम ये सिखा सकें कि भाई जीवन जीने की कला होती क्या है, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को डील कैसे किया जाए, है ना। कैसे हम सब बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद भी क्या फील करते हैं। वरुण जी, आपने तो कौन सी डिग्री ली थी लाइफ में? वरुण जी, क्या है आपके पास डिग्री? बीटेक है और एमबीए है। तो आपने बीटेक कर ली, एमबीए कर ली, तो क्या कह सकते हैं कि इंडिया में एक रीजनेबली अच्छी स्टैंडर्ड की एजुकेशन है आपके पास? बिल्कुल। बट क्या आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना आता था? नहीं निखिल जी, नहीं आता। फेलियर्स को हैंडल करना नहीं आता। है ना। और व्हाट अबाउट यू विपुल जी, आपकी क्या एजुकेशन लेवल है? क्या आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना आता है या आता था पहले? निखिल जी, मेरी एजुकेशन भी सेम है, बीटेक एमबीए, बट देन इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, और आई थिंक फेलियर्स को डील करना नहीं आता, और इस तरह की जो होलिस्टिक एजुकेशन है इसके बारे में नहीं आइडिया है। है ना? तो क्या हमें फादर के रोल में करना क्या चाहिए वो आता है, या अगर हमारा मूड खराब हो जाए तो हम मूड को पहले स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं, क्या ये आता है? क्या हमें ये पता है विपुल जी की पेशेंस को कैसे ग्रो किया जाए? नहीं निखिल जी, इस तरह की कोई एजुकेशन नहीं हुई है हमारी। क्या हमें सीखा है हमने वरुण जी की लिसनिंग पावर को कैसे इंप्रूव किया जाए, है ना? नहीं निखिल जी, नहीं नहीं सीखा है। लिसनिंग पावर कैसे improve करनी है, नहीं सीखा है। या फिर विपुल जी, क्या हमने ये सीखा है कि एक्चुअली अल्टीमेटली जो हैप्पीनेस है वो चाहिए कैसे और कैसे मिलेगी वो जो हम सब ढूंढ रहे हैं? क्या हमने ये सीखा है ना? नहीं निखिल जी, किसी भी टेक्स्ट बुक में हमने नहीं पढ़ा इस बारे में। इस बारे में नहीं पढ़ा। तो फ्रेंड्स, जो इस बारे में जो हमने नहीं पढ़ा आज तक, वो हम इस कोर्स में करने वाले हैं, जो हमें नहीं पता है अभी तक, है ना। ओवरऑल लाइफ में जीना कैसे है, खुश कैसे रहना है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, इसको इमोशनल मैनेजमेंट कह लो,
हमने एमबीए तो कर ली, हमने बिजनेसेस को मैनेज तो करना सीख लिया, हमने मार्केटिंग तो करना सीख ली, हमने एप्पल के प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं या सैमसंग के प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं वो भी सीख लिया हमने, राइट। कंपनीज को कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हमने सीख ली। बट हमने क्या नहीं सीखा होता, हमने माइंड मैनेजमेंट नहीं सीखी होती, हमने इमोशनल मैनेजमेंट नहीं सीखी होती, हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी होती, हमने इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं सीखी होती। वरुण जी, आप जब बीटेक कर रहे थे, एमबीए को याद आ रहा हो, आपने टॉपिक किया हो इंटरपर्सनल स्किल्स की, अपनी मदर से कैसे अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए, नहीं निखिल जी, ये कोई भी नहीं सिखाता है। राइट। तो फीलिंग्स नहीं, कैसे हम एक दूसरे के साथ तालमेल बना के हार्मोनियस रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। विपुल जी, कोई टॉपिक याद आ रहा हो, आपने पढ़ा हो बचपन से ऐसा? नहीं निखिल जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई टॉपिक कभी याद नहीं आ रहा मुझे कि हमने कभी पढ़ा हो। है ना? कोई ऐसा, सब ये तो कह देते हैं कि गुस्सा गलत बात है भैया, मत करो, बट किसी ने ये सिखाया हमें कि गुस्से को मैनेज करना कैसे है। कोई याद आ रहा हो आपको? मुझे तो नहीं याद आ रहा कोई सिखाया गया हो, है ना? नहीं निखिल जी, नेवर। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, मैं आपको ट्रेलर देना चाहता हूँ। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये थोड़े से टॉपिक्स के हमने नाम लिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपने लाइफ में कभी पढ़े नहीं है, सुने नहीं है, समझे नहीं है, उसको हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, ताकि हम जो एक हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, सब लोग एक कंप्लीटनेस ढूंढ रहे हैं हम। क्या आप में से बहुत सारे लोगों को लाइफ में ऐसा लगा है कि यार सब कुछ पा लिया लेकिन फिर भी अधूरा क्यों है हम? वरुण जी, आपने सुना है कभी लोगों से वो कहते हैं यार पा तो बहुत कुछ लिया बट अधूरापन क्यों है, ये अधूरापन क्यों नहीं खत्म हो रहा? यस, ये मैंने खुद फील किया निखिल जी। वो पॉइंट आ जाता है लाइफ में कि वो अधूरापन, खालीपन नहीं नहीं भरता है निखिल जी, वो नहीं जुड़ती है बात। सही गंदी बात। कई बार मिड लाइफ क्राइसिस हो जाता है, सब कुछ दुनियादारी के एंगल से पाने के बाद भी, जिसको आप बहुत सक्सेस कहते हो, इंसान डिप्रेशन में चल जाता है, उसको निराशा हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। क्या हमें पता है, कितने लोगों को पता होता है वर्ल्ड में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, क्या पर्पस है मेरी जिंदगी का? क्या लोग अधूरा फील करते हैं? और क्या लोग गरीब ही होते हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, या बहुत ज्यादा लोग जो सुपर सक्सेसफुल लोग माने जाते हैं, वरुण जी, क्या वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं या खाली गरीबों के लिए है डिप्रेशन? नहीं निखिल जी, इनफैक्ट एक पीछे जैसे केस भी हुआ था, बॉलीवुड स्टार ने सुसाइड कमिट कर लिया था। ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन एवरी एस्पेक्ट। क्या हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं कि अगर सच में ही कोई इतना सक्सेसफुल हो जाता है तो वो डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, उसको आत्महत्या क्यों करनी है भाई, राइट? क्या हमारे पास वरुण जी इनके आंसर्स हैं सोसाइटी में? नहीं निखिल जी, नो, कोई भी नहीं सिखाता है। तो दोस्तों, ये सारे आंसर्स यहाँ आपको मिलने वाले हैं, है ना? बट हम इसको धीरे धीरे लेके चलेंगे ताकि आप इसको इंजॉय करो। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो आप कोर्स कर रहे हो, पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि सबने रेगुलर रहना है। अगर आपने 1 साल रेगुलर रहे आप इस पर्टिकुलर कोर्स में, 6 महीने 1 साल, आपकी पर्सनैलिटी भगवत कृपा से इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि आप चलते फिरते होलिस्टिक एजुकेशन के एजुकेटर्स बन जाओगे। दिस इज व्हाट गोलोक एक्सप्रेस वांट्स टू डू, बिकॉज एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल चल रहा है। हमें क्या करना है, आपको अपने अपने रोल को समझना है। देखो, अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं ये भी तो कर सकता था कि मेरी लाइफ सुधर गई तो व्हाई शुड आई शेयर, राइट? तो मैंने शेयर किया तो ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं। तो आपको भी ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझने हैं कि अपने फादर के रोल में, मदर के रोल में, या एक डॉक्टर के रोल में, एक डेंटिस्ट के रोल में, या एक एक बेसिकली लॉयर के रोल में, या किसी भी प्रोफेशन के रोल में, आपने अपने सारे रोल्स में इस एजुकेशन को जीना है। जीना है, बस हमने सुनना नहीं है। हम आपको यहाँ पे इक्विप करेंगे कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को खाली सुनोगे नहीं, समझोगे, फिर उसको उतारोगे अपने जीवन में, और आप एक चलते फिरते होलिस्टिक एजुकेशन के लिविंग एग्जाम्पल बन जाओगे। यही हमारी भगवान से प्रेयर्स हैं आपके लिए, है ना? तो देखिए, होलिस्टिक एजुकेशन, इसमें 2 शब्द आए, होलिस्टिक और एजुकेशन। तो पहले समझते हैं कि ये एजुकेशन होती क्या है वैसे, और हमने इसको समाज में बना क्या दिया है, उसकी क्या है डेफिनेशन। क्या हम सब सच में एजुकेटेड हैं समाज में, या ज्यादा लिटरेट लोग ज्यादा हैं और एजुकेटेड लोग कम हैं? क्या हम एजुकेशन और लिटरेसी के बीच में डिफरेंस जानते हैं या नहीं जानते हैं? इन डिफरेंट ग्रुप डिस्कशंस के द्वारा ये जो सत्संग रहेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आप अपने आप से क्वेश्चन उठाओ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई वुड लाइक कि आप अपने आप से क्वेश्चन उठाओ और मुझे नीचे आंसर दिया करो। क्या सच में आपको पता है कि एजुकेशन क्या होती है, लिटरेसी क्या होती है, क्या होती है इनकी डेफिनेशंस, राइट? तो पहले स्क्रीन विपुल जी शेयर करेंगे, और हम पहले विपुल जी, आई वुड लाइक कि पहले आप एजुकेशन की डेफिनेशन पे जाइए, जो एक और स्लाइड दी है जिसमें 3-4 लाइन लिखी है कि एजुकेशन वर्ड आया कहां से, राइट? हाँ जी, बिल्कुल।
एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया, तब तक मैं शेयर करता हूँ, जब तक विपुल जी रीड करते हैं। देखो एजुकेशन वर्ड जो, जो है ना, लेटिन शब्द है, 3 शब्द हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एडुकेटे से आया, ठीक है, उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। कुछ लोग कहते हैं कि एडुकेयर से आया, ठीक है, जिसका मतलब है मोल्ड, मोल्ड करना। और तीसरा है एड्यूसेरे, ठीक है, ये लेटिन है तो थोड़ा सा वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल गुड टू नो ये वर्ड कहां से है। एड्यूसेरे का मतलब होता है टू लीड फोर्थ, मतलब जो आपके अंदर है ना उसको बाहर निकालना बेसिकली। तो इसके 2-3 डिफरेंट मीनिंग्स हुए, है ना, बट सिंपल भाषा में समझिए आप। विपुल जी आपको नहीं मिल रही है वो स्लाइड? निखिल जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन और नो? आई कैन सी योर स्क्रीन, बट ये डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन आ रहा है अभी, जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये वाली स्क्रीन नहीं आ रही है, छोटी सी है कि हाँ ये वाली, यस यस यस, ये वाला पढ़िए पहले, है ना, यस। किथों आंदी है ऑडियो, किथों आंदी? Let me just read it. Meaning, according to some learned people, the word education has been derived from the Latin term educatum, which means the act of teaching or training. A group of educationalists say it is come from another Latin word educare, which means to bring up or to raise. According to few others, the word education has originated from another Latin term, educare, which means to lead forth or to come from. All these meanings indicate that education seeks to nourish the good qualities in man and draw out the best in every individual. Education seeks to develop the innate inner capabilities of man. Hari bol. है ना, तो चाहे जितने भी लर्न लोगों ने क्या कहा, अल्टीमेटली सिंपल भाषा में इसको हम शिक्षा कहते हैं ना, या विद्या, विद्या या शिक्षा क्या है वो, है ना, कुछ बेसिकली आपके अंदर की जो हिडन क्वालिटीज हैं उसको डेवलप करना, ताकि जो एक पर्सन है वो अपने बेस्ट पोटेंशियल तक आ सके। आप जो भी हुआ, जैसे हम वो फोन्स का मॉडल पढ़ते हैं ना, यार एक बेटर मॉडल आ गया है, तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी 9 वाले हो तो आप सोचते हो यार S21 बेटर मॉडल है, बट क्या हमने ये सोचा कि एक ह्यूमन बीइंग भी एक मॉडल है, तो उसमें से बेस्ट मॉडल कैसे आ सकता है बाहर? तो एजुकेशन का ट्रू पर्पस क्या है फिर, क्या है एजुकेशन? वो ट्रेनिंग कह लो, वो नर्चरिंग कह लो, जिससे क्या हो सके, हर एक पर्सन के अंदर जो हिडन टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो क्या हो, वो मैनिफेस्ट हो, बाहर निकल सके वो। क्या खाली उसके अपने फायदे के लिए या सभी के फायदे के लिए, है ना, सभी के फायदे के लिए, ठीक है। और जब आप ये डेफिनेशन सुनोगे ना, अब विपुल जी मैं जाऊंगा, आप डिफरेंट डेफिनेशन जो काफी फेमस लोग हैं उन्होंने कैसे डिफाइन किया एजुकेशन को, उस पर हम चलते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन सुनोगे तो आपने सोचना है, बट क्या हम जो ये एजुकेशन लेते हैं क्या ये वही है ये जो लोग बोल रहे हैं? आपने उससे रिलेट करके बताना है मुझे, और बाद में आपसे क्वेश्चन मैं करूंगा कि जो हम लोग ले रहे हैं वो लिटरेसी है या सच में वो एजुकेशन है। चलिए विपुल जी। Definition of education. The concept of education as given by a prominent Indian educationist are as follows. Principles of education and school organization. Number 1. Rigved. Education is something which makes man self-reliant and selfless. एक मिनट भाई विपुल जी, ये एक डेफिनेशन का रुकिएगा। तो एजुकेशन क्या हुई भाई? शिक्षा क्या है ऋग्वेद के हिसाब से? विद्या क्या हुई फिर? जो इंसान को क्या करे, आत्मनिर्भर बनाए और क्या कर दे, निस्वार्थी बनाए, निस्वार्थी बनाए। तो आपने अपने आप से क्वेश्चन उठाना है कि क्या हम ऋग्वेद की एजुकेशन की परिभाषा पे मैं खरे उतरे? वरुण जी क्या लगता है आपको, ऋग्वेद की परिभाषा से मीट आउट कर रहे हो आप बीटेक और एमबीए करके? निस्वार्थी हो गए हम, आत्मनिर्भर हो गए, फाइनेंशियल कंपोनेंट। लालच बढ़ता ही जाता है, लालच बढ़ता ही जाता है लाइफ में। तो आपने टिक और क्रॉस बताना है मुझे, मैं कि भाई क्या हमारी ये डेफिनेशंस जो यहाँ बता रहे हैं और जो हमने एजुकेशन ली हुई है क्या वो मैच करती हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम उपनिषद के हिसाब से समझते हैं। Number 2. Upanishad. Education is for liberation. Hari bol. मतलब विद्या का पर्पस है मुक्ति, मोक्ष। तो वरुण जी क्या आपकी बीटेक और एमबीए आपको मुक्ति की तरफ लेके जा रही है, मोक्ष दे रही है, चिंताओं से, क्रोध से, वासनाओं से? और साथी जा रही है। यानी कि ये मैच नहीं हो रही। चलो भागवत गीता की डेफिनेशन पढ़ते हैं एजुकेशन की। Number 3. Bhagavad Gita. Nothing is more purifying on earth than wisdom. Hari bol.
तो विपुल जी, आपको क्या लगता है कि हम सब पीएचडीज करके या एमबीएस करके वाइज ह्यूमन बींग्स बन जाते हैं क्या? जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं वो क्राइम कर देते हैं, या कई बार ऐसे केसेस भी मिलते हैं जो सीरियल किलर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स? क्या ऐसा है कि जो डॉक्टर्स या जो बहुत बड़े बड़े डेंटिस्ट या पीएचडी होल्डर्स होते हैं वो बहुत अच्छी ह्यूमन बींग्स बन जाते हैं वाइज? कोई ऐसा देख रहे हैं आप? नहीं निखिल जी, ऐसा मतलब होना तो चाहिए कि एजुकेशन करने के बाद somebody should become wise, बट हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि विजडम नहीं मिलती एजुकेशन के बाद। और इनफैक्ट जैसे कि आपने बताया कि बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत एजुकेटेड लोग, दे आल्सो गेट इनटू क्राइम्स एंड दे आल्सो चूज द रॉन्ग पाथ इन लाइफ। देखिए, मैं डेंटिस्ट बना और मैं ना हैरान हो जाता था। हम कानपुर में कई बार डेंटल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, तो पार्टीज होती थी डेंटिस्ट की। सारे डेंटिस्ट इतनी किताबें पढ़ डाली है कि सिगरेट मत पियो, और वो क्या होता है, वो इंडिया में क्या खाते हैं लोग, गुटखा। चबाते हैं जो, गुटखा। गुटखा मत खाओ। अब बताइए रिपु जी, सबसे ज्यादा बात किसको पता होनी चाहिए सबसे अच्छी तरह से? किसको? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को पता। मैं देखता था डेंटिस्ट सारे पान खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। मेरी यार ये क्या है, ये एजुकेशन कुछ समझ नहीं आया मतलब। और पेशेंट को समझा रहे हैं सिगरेट मत पीना, ये मत करना, और जैसे ही पेशेंट जाएगा पीछे जाके सिगरेट पी रहे हैं। तो कुछ बन नहीं रही है क्या? हम डॉक्टर बनने के बाद, डेंटिस्ट बनने के बाद भी वाइज क्यों नहीं हो रहे हैं? गड़बड़। भगवत गीता तो कह रही है हमें एक्चुअली एजुकेशन से वाइज होना चाहिए, प्योरीफाई होना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं। नंबर 4, शंकराचार्य, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। आत्म साक्षात्कार हो जाता है एजुकेशन से। ओके विपुल जी, आपको एमबीए करने से आत्म साक्षात्कार हुआ? नहीं हुआ। आप जान पाए आप कौन है? नहीं निखिल जी। आत्म साक्षात्कार भी नहीं हो रहा। आप में से किसी ने जो डिग्री ली है, बहुत ज्यादा जबरदस्त डिग्री होल्डर्स हैं यहाँ पे, आप नीचे लिख के बताएं क्या आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई एजुकेशन से? तो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ लग रही है ना? मतलब जो महान महान लोग एजुकेशन की परिभाषा दे रहे हैं और जो हम लोग ले रहे हैं बचपन से, या जो हम बच्चों को 100% फोकस से करवा रहे हैं, क्या वो एजुकेशन है? जो महान लोग बता रहे हैं एजुकेशन का पर्पस है, क्या वो पर्पस मीट हो रहा है? विवेकानंद जी क्या कहते हैं इसके बारे में? हरि बोल। नंबर 8, विवेकानंद, education is a manifestation of divine perfection already existing in man। हरि बोल। मतलब विद्या क्या होती है कि आपके अंदर की जो डिविनिटी है वो परफेक्शन पे आ जाए, राइट? तो कितने लोगों ने आईटी की इंजीनियर करने के बाद या सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अपनी डिविनिटी को परफेक्शन पे ले आए, मैनिफेस्ट कर पाए, राइट? तो विवेकानंद जी की परिभाषा से भी क्या मेरी और आपकी डिग्रियां मैच कर रही हैं उनकी परिभाषा में? नहीं, उनकी परिभाषा से तो यहां भी मैच नहीं कर रही भाई। फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई, है ना? अब आप समझ रहे हो कि क्यों हम सबको इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम परेशान है जिंदगी में? बिकॉज वो जो हम एजुकेशन ले चुके हैं या लेते हैं, जिसके लिए सब पूरा जीवन लगा डालते हैं, वो क्या वो सब एजुकेशन है भी या नहीं भी, ये भी क्वेश्चन उठेगा आप, है ना? चलिए, गांधी जी क्या कहते हैं इसके बारे में विपुल जी? हरि बोल। नंबर 9, गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन an all round drawing out of the best child and man's body, mind and spirit। हरि बोल। तो गांधी जी भी किस बारे में बात कर रहे हैं? अब क्या होलिस्टिक डेफिनेशन दे रहे हैं? ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, माइंड बॉडी स्पिरिट की। वो क्या कह रहे हैं? ओवरऑल मुझे लगता है एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान के लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट हो, राइट? तो क्या लाइफ के माइंड, क्या मैक्सिमम लोगों को डिग्री लेने के बाद ये पता भी होता है कि मन क्या होता है और बुद्धि क्या होती है? आत्मा तत्व का ज्ञान होता है? क्वेश्चन उठाइए अपने आप से। नहीं होता है। मन के बारे में भी नहीं पता होता है। तो चलो, गांधी जी की भी डेफिनेशन, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है, हम तो उनकी डेफिनेशन से भी मैच नहीं कर पा रहे हैं हमारी एजुकेशन को। चलिए, टैगोर जी ने क्या कहा, रविंद्रनाथ जी ने? नंबर 10, टैगोर, the widest road leading to the solution of all your problems is education। हरि बोल। यानी कि हमारी एजुकेशन लेवल अगर ज्यादा हो जाए विपुल जी, तो यानी कि हमारी सब लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाना चाहिए हमें। तो विपुल जी, क्या एजुकेशन लेने के बाद आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल रहे हैं, या आप देख रहे हो जो ज्यादा पढ़ चुके हैं आजकल वो कॉर्पोरेट की वर्ल्ड में ऐसा फंस चुके हैं कि लाइफ में और प्रॉब्लम्स हो गई हैं? वो क्या रहा है, जरा आई बताएंगे आप? बिलीव जो ज्यादा पढ़ लिया है, जिन्होंने ज्यादा ग्रोथ कर लिया है, उनके लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस हो गया, उनके लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एंड दैट इज द रियल सैड रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। अब एक समझने वाली बात सोचिए, कितने ज्यादा
इतने जबरदस्त दिमाग वाले फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, राइट? अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह, कितना दिमाग होगा उनका, कोई बेवकूफ तो नहीं होगा ना। बट फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं वो? पूरी अमेरिका, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, कितना कितना उधार है उनके ऊपर? विपुल जी, कोई आइडिया है आपको? कोई 1-2 रुपए है, या 1 बिलियन है, या 2 बिलियन है, या ट्रिलियंस में है सीधा ही? निखिल जी, मुझे ये मालूम है कि अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा जो है डेट अमेरिका के ऊपर है ना, इट्स इन बिलियंस। तो कैन यू इमेजिन दिस, कि जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री संभालते हैं, और जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बोला जाता है वर्ल्ड का, मतलब आप विपुल जी, अगर आपके पास 50,000 रुपए आप कमाते हो, लेकिन आपका उधार 50 करोड़ रुपया हो, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी कहोगे? नहीं निखिल जी, दैट इज द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? जिन लोगों से हम इंप्रेस हो जाते हैं भाई, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उधार पे बैठे हैं, तो यहाँ तो लाइफ की प्रॉब्लम्स घटने की जगह बढ़ गई। जो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं वो लोग भी, वो क्या नहीं कर पाए हैं, वो बजट तक नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। यहाँ पे उधारी पे चल रहा है पूरा देश, और 1-2 रुपए की नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं? प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। श्री अरविंद जी की क्या परिभाषा है? Number 11, Sri Aurobindo. Education which will offer the tools whereby one can live for the divine, for the country, for oneself, and for others. And this must be the ideal for every school which calls itself national. Hari Bol. तो क्या कह रहे हैं अरविंद जी हमारे, कि पर्पस क्या है एजुकेशन का? आपकी स्क्रीन फिर से डिसअपीयर होगी, प्लीज दोबारा कर लीजिए। कि भाई आपको अपने बेस्ट तक आओ, ताकि आपका भी भला हो सके, और फिर किसका भला हो सके? सेल्फलेस हो जाओ आप, और पूरे समाज का भला कर सको। और हर एक स्कूल जिसको अपने आप को नेशनल कहता है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए अल्टीमेटली? बच्चों की ट्रेनिंग कैसे हो? बच्चों को स्वार्थी बनाया जाए या निस्वार्थी बनाया जाए, सेवक बनाया जाए, सेवा का भाव क्रिएट किया जाए बच्चों के अंदर, कंपैशन आए, राइट? क्या ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ या हमारे बच्चों के साथ? है ना? तो है ना, आपको अपने अपने आंसर ढूंढने पड़ेंगे। बट जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस रहा, देखिए अब मैं इंडिया से बाहर हूँ, मुझे 15 साल हो गए हैं। मैंने सुना है कि कुछ बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने रिसेंटली लिए हैं होलिस्टिक एजुकेशन से रिलेटेड, और मुझे यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस बहुत सारे टीचर्स भी जुड़े हैं, तो वो कई बार बताते हैं कि अब हेलो जिंदगी या मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, है ना? बट कहने का तात्पर्य है कि जितनी रिक्वायरमेंट है आज वर्ल्ड को होलिस्टिक एजुकेशन की, तो ये हमारा एक हम्बल इनिशिएटिव रहेगा। अगर स्कूलों में भी ऐसा होना शुरू हो गया तो दिस इज वेरी गुड। बट क्या हम सब कुछ स्कूल पे छोड़ सकते हैं? या कौन सा स्कूल पहला स्कूल होता है बच्चों का? फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल। तो पहले गुरु कौन से हुए? माता पिता, या दादा दादी जी, या नाना नानी जी, राइट? तो ये गोलक एक्सप्रेस का इनिशिएटिव ये रहेगा कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, ताकि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी वैल्यूज प्रोवाइड कर सको, उनको कंप्लीटनेस दे सको। जो आप इनकम्प्लीट फील करते हो, जो आप इनकेपेबल फील करते हो, हर पेरेंट चाहता है कि बच्चों को बेस्ट दिया जाए। बट क्या बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाने से ही बेस्ट हो जाएगा उनका? या वो तो इनकम्प्लीट है एजुकेशन, राइट? क्योंकि आपने अभी यहां से पढ़ के देखा। तो जो हम जिससे रिलेट कर पाते हैं, अब हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं कि सच में क्या हम एजुकेटेड हैं या हम लिटरेट हैं। अगर मान लीजिए किसी को पढ़ना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, और आज की भाषा में मॉडर्न वर्ल्ड में थोड़ा कंप्यूटर चलाना आता है, स्मार्टफोन चलाना आता है, ठीक है, बट उसको जिंदगी कैसे जीनी है उसको नहीं आता, उसको राइट रॉन्ग की पहचान नहीं है, उसके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिकल नहीं है, तो आप उसको एजुकेटेड कहते हो या उसको आप लिटरेट कहते हो, है ना? तो चलते हैं हम थोड़ा सा। अब मैं जानना चाहूंगा आप सबसे, आपकी क्या सोच है? आपने अपने आप को डिफाइन करना है कि हमें मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में भी लिटरेट मिलते हैं, कंप्यूटर लिटरेट, या फिर वो एजुकेटेड हैं ट्रू सेंस में, है ना? चलिए आइए विपुल जी। Hari Bol. Literacy in itself is no education. Literacy is not the end of education or even the beginning. By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man body, mind and spirit. तो पहले तो हमारे फादर ऑफ नेशन ने क्या कह दिया कि भैया लिटरेसी जो है ना, साक्षरता कहते हो ना उसको, वो क्या है? आपको साइन करने आ गए, एबीसीडी पढ़ना आती है, ठीक है, आप रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो,
But this is not what is education all about. Education is all about all around overall personality development of each and every aspect of human existence. Each and every aspect, है ना? तो क्या वो हो रहा है हमारे जीवन में या नहीं हो रहा है? चलिए अब लिटरेसी और एजुकेशन के बीच का भेद भी जानते हैं. Literacy. Literacy refers to a person's ability to read and write. Education. Education refers to the overall development of a person and involves his acquisition of knowledge, values, morals, skills, habits, and beliefs. है ना? तो लिटरेसी क्या है? खाली एबिलिटी है आपकी कि आप लिख सकते हो या पढ़ सकते हो. आज मॉडर्न वर्ल्ड में भी आप स्मार्टफोन चला सकते हो, थोड़ा कंप्यूटर चलाना आता है आपको. एजुकेशन क्या है? लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट है पर्सन की, जिसमें आपके पास ज्ञान है, वैल्यूज हैं, स्किल सेट्स हैं और आपके बिलीफ्स हैं, मोरालिटी है आपके पास, राइट? तो एजुकेशन इज फार ब्रॉडर. लिटरेसी बहुत छोटा सा पार्ट है एजुकेशन का, बहुत ही छोटा सा पार्ट है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है विपुल जी? Literacy helps to build a wiser man, providing him with the ability to distinguish between right and wrong. Education. एक मिनट विपुल जी, ये ना उल्टा हो गया हुआ है इस पैराग्राफ में. ये जो लाइंस है ना, ये एजुकेशन के लिए आती हैं. लिटरेसी जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन. इट्स जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन. व्हाट इज एजुकेशन? हाँ जी बोलिए. Literacy is just a step towards education, and education helps to build a wiser man, providing him with the ability to distinguish between right and wrong. है ना? तो समाज में किसकी जरूरत है आज की डेट में? वाइज ह्यूमन बींग्स की जरूरत है, जो कंपैशनेट हों, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकें, जो अपने काम में एथिकल हों, जो सबका भला करना चाहें. ऐसे ह्यूमन बींग्स की कमी है. व्हाट इज द अल्टीमेट रोल ऑफ एजुकेशन? बट क्या वो हो रहा है हमारे साथ? क्या हो रहा है समाज में ऐसे बदलाव? लिटरेसी क्या हो सकती है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है विपुल जी? Literacy can be forgotten, and education cannot be forgotten. लिटरेसी क्या है? आप भूल सकते हो उसको. आपने पढ़ाई की थी, कितने लोगों के साथ होता है, पहले बड़े अच्छे होते हैं पढ़ाई में, फिर शादी हो गई, मान लीजिए आप हाउसवाइफ बन गए 15 साल से, तो क्या फिर आप लिखना भी भूल जाते हो? कई बार लिखना भी भूल जाते हो भाई, आप लिखना भी भूल जाते हो, पढ़ना भी भूल जाते हो. बट जो वैल्यूज आप सीख लेते हो, जो एजुकेशन होती है, ट्रू एजुकेशन, राइट, वो नहीं भूल सकते हो आप, राइट? तो विपुल जी एक और इससे पहले भी कोटेशन थी लिटरेसी के बारे में. हाँ जी. Yes, not all literal people are educated, and not all illiterate people are uneducated. We call a person literate if he/she can read and write, but education is much more than literacy. It enables us to know the moral and social values of life. Haribol. है ना? तो क्या है, ऐसा क्या हो सकता है कि कोई लिटरेट ना हो, मतलब किसने किताबें नहीं पढ़ी हो, ना उसको लिखना होता और लिखना आता हो, ना उसको रीडिंग करना आती हो, बट क्या वो भी एजुकेटेड हो सकता है? राइट भाई, वो भी आ सकता है. आप गांव में जाइए, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं, बट वो इतने बढ़िया बढ़िया वैल्यूज होती हैं उनके अंदर. तो क्या हम उनको ज्यादा एजुकेटेड कहेंगे उन कंपैरिजन में जिसने न्यूयॉर्क में रह रहा है, पीएचडी कर रखी है, लेकिन क्या कर रहा है? समाज के लिए गंद मचा रहा है. किसको ज्यादा एजुकेटेड कहना चाहिए हमें? उस पर्सन को जिसके पास डिग्री है, या उस पर्सन के पास जिसका डिग्री नहीं है? ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि एजुकेशन अल्टीमेटली इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर. ठीक है, ब्यूटीफुल वैल्यूज. तो जिसके पास वो वैल्यूज हैं, ठीक है, जिसके पास अच्छी वैल्यूज हैं, जो समाज का भला कर रहा है. देखिए सिंधु ताई जो है हमारी, बेस्ट एग्जांपल है उसका. कोई वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, बट कितने अनाथ बच्चों का भला कर डाला भाई. कितने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल गए उनको. वो इतनी गरीब थी, उनके हस्बैंड ने कितना उनका टॉर्चर किया, फिर भी वो अपने बच्चों को भीख मांग के खिला रही है, करते करते कितने सारे लोगों का भला कर दिया. और हम में से बहुत सारे लोग करोड़ों रुपया लेके बैठे होते हैं और यही सोचते रहते हैं जब मेरे पास 50 करोड़ रुपया बच जाएगा तब मैं जाके भला करूंगा. तो अब बताइए ज्यादा एजुकेशन किसको माने हमें, ज्यादा एजुकेटेड और वाइस? उस लेडी को जिसने गरीब होते हुए भी, अनाथ बच्चे को पालते हुए भी हजारों अनाथ बच्चों का भला कर डाला, या उन लोगों को जिनके पास बहुत डिग्री है या पैसे पड़े, राइट? तो बेसिकली लिटरेसी एक बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट है, ये आपको लिखना पढ़ना आता है, और एजुकेशन बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना? चलिए नेक्स्ट विपुल जी. निखिल जी, होलिस्टिक की बात चले. हाँ, होलिस्टिक का मुझे लगता है कि
हम हल्का सा टच कर लेते हैं आज, और उसके बाद उसको कल टच करेंगे बिकॉज टाइम भी हो रहा है अभी। तो मैं आज आई थिंक विपुल जी यहाँ रुकते हैं, लेट मी डिस्कस ऑन दिस पॉइंट, है ना, जो मैं कहना चाहता हूँ। कल इसको होलिस्टिक को कल टच करते हैं, आज हम एजुकेशन पे रखते हैं। तो एजुकेशन क्या हमारे ग्रेट लोगों ने बताई, क्या होती है एजुकेशन, राइट। और फिर मैंने आपको लिटरेसी के बारे में बताया। तो पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम सब मैक्सिमम लोग समाज में एजुकेटेड हैं। हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी महात्मा गांधी जी की, विपुल जी, या श्री अरबिंदो जी की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, है ना, या ऋग्वेद की, या उपनिषद की, या भागवत गीता की, तो आपको क्या लगता है मैक्सिमम लोग समाज में एजुकेटेड हैं या नहीं? इसको यस, बताओ। एजुकेटेड है। सॉरी, क्या मैक्सिमम आपको, एजुकेटेड है, बट एजुकेशन एजुकेशन एजुकेटेड नहीं है। हाँ, तो एजुकेशन नहीं है अगर हम उस पर्सपेक्टिव से चलेंगे, बट क्या है हम लोग फिर, मैक्सिमम लोग क्या मिल रहे हैं आपको समाज में? लिटरेट। लिटरेट मिल रहे हैं, लिटरेट मिल रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये एक इनकम्प्लीटनेस है, और वही हमारा पर्पस रहेगा कि इन पर्टिकुलर सीरीज में हम वो लिटरेसी से एजुकेशन की तरफ चलें, ठीक है। और हमने वर्ड उसमें होलिस्टिक इसलिए जोड़ा है क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ट्रू सेंस में जो एजुकेशन है ना, उसको होना क्या चाहिए। अगर हम ऋग्वेद की डेफिनेशन से चलेंगे या उपनिषद के हिसाब से चलेंगे, तो क्या उसको होलिस्टिक होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए एजुकेशन को, या नहीं होना चाहिए? वरुण जी क्या लगता है आपको? वैसे एजुकेशन वर्ड इटसेल्फ में क्या होना चाहिए? क्या संपूर्ण होना होना चाहिए? चाहिए। होना तो उसको संपूर्ण चाहिए, लेकिन जिस वर्ल्ड में अभी हम रहते हैं और जो हो गया है अभी वर्ल्ड में, हम कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं? हम एक करियर ड्रिवन एजुकेशन ले रहे हैं, जिसमें इंसान को पैसे कमाने आ जाते हैं, नौकरी तक पहुंचना आ जाता है, उसके अलावा उसके हालात खस्ता होते हैं। भाई आई न्यो पीपल जो, फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड ही है, उसने मास्टर्स कर रखी है साइकोलॉजी में, वो काउंसलिंग करती है, लेकिन वो खुद डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे उसकी काउंसलिंग करनी पड़ गई थी। तो मुझे उस दिन ये समझ आ रहा था कि जो इंसान काउंसलिंग की डिग्री कर लेते हैं वो भी अपने इमोशंस को संभालना नहीं सीख पाते, तो फिर एवरेज जनता का क्या होगा आप बताइए, है ना। लाइफ में देखिए पैसा एक बहुत से छोटा सा पार्ट है, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। होलिस्टिक वर्ड का रियल मतलब क्या है वो हम कल टच करेंगे, बट आप एक वर्ड पकड़ लो उसको, संपूर्णता, संपूर्ण रूप से, अखंड, है ना। तो एजुकेशन के साथ हमने यहाँ पे होलिस्टिक वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि अब जहां हम वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, वहां एक्चुअली जो एजुकेशन हो गई है वो बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट है अपने आप में, वो कंप्लीट नहीं है। वो आपके बच्चों को या आपको खाली पैसे कमाने तक तो पहुंचा देगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो फिर आप ये मत सोचो कि मेरे पास तो सब कुछ है तो फिर मैं अधूरा क्यों। आपके पास सब कुछ नहीं है, बिकॉज हमारे पास एजुकेशन कौन सी है, इनकम्प्लीट एजुकेशन है। हमारे पास खाली करियर ड्रिवन एजुकेशन है, तो हमारी लाइफ कंप्लीट कैसे हो सकती है ना। तो आने वाले जो डिस्कशंस हैं उसमें हम इसको टच करेंगे कि जो गोलोक एक्सप्रेस का होलिस्टिक एजुकेशन मॉडल है वो आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को टच करेगा, और इसमें हम प्रिलिमिनरी मॉडल, कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल को टच करेंगे कि कैसे हमें कंप्लीटली हैप्पी रहना है, कंप्लीटली हेल्दी रह के, और कैसे हमें स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में समझना है, मेंटल हेल्थ के बारे में समझना है, फिजिकल हेल्थ के बारे में समझना है, फैमिली हेल्थ के बारे में समझना है, और फिर फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी समझना है। और इन पांचों पे बैलेंस लाना है, तब हम कंप्लीटली हेल्दी होंगे। और जो एजुकेशन हमें कंप्लीट हेल्थ के बारे में बताती है और कंप्लीट हैप्पीनेस के बारे में बताती है, वो क्या है? वो ट्रू सेंस में होलिस्टिक है, जिसको हम संपूर्ण शिक्षा या संपूर्ण विद्या कह सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। तो वरुण जी क्या लगता है आपको, आप एजुकेटेड हैं या लिटरेट हैं? क्या लगता है आपको? लिटरेट है निखिल जी, लिटरेट भी ऐसा लगता है लिटरेट हैं। इतनी सारी बातें आप बता रहे थे एंड आई थिंक उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है हम सबको। पहले चिंतन करने की जरूरत है कि हमें समझना होगा ये सब बहुत कितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। आई थिंक हम सब ने इसको इग्नोर करके रखा है। हरे बोल वरुण जी, अब आप लीड करना चाहेंगे आज? ठीक है निखिल जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, जैसा कि निखिल जी के इतना डिटेल में निखिल जी समझा रहे थे, जो एजुकेशन का जो पर्पस है, जो आज की डेट में मेरे को जो मुझे बात समझ आती है कि हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब कैरियर ओरिएंटेड इतने ज्यादा हो गए हैं कि
उसके आगे हम सोच ही नहीं पाते, उसके आगे की डायमेंशन को हम देख ही नहीं पाते। और जैसा निखिल जी बता रहे थे ना, इन्होंने उपनिषद की डेफिनेशन बताई, भगवत गीता की डेफिनेशन बताई, उसमें मैं 2-3 पॉइंट लिख रहा था कि एजुकेशन का रियल पर्पस है कि हम एक इंसान तो बने हैं, सच्चा इंसान भी छोड़िए, पहले इंसान तो बने हम लोग, एक आत्मनिर्भर इंसान जिसे बोलते हैं, जो समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है। हम रास्ते पे चलते हैं, एक बड़ा ही बेसिक प्रॉब्लम है इंडिया का कि हम रास्ते में चलते हैं और हर जगह गंद पड़ा होता है, हर जगह लोगों ने कूड़ा फेंका होता है। आप 2 मिनट सोच के बताइए कि इंडिया में इतने हाईली क्वालिफाइड पीपल है, यूएस में इतने लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, गूगल के हेड इंडिया का है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड इंडिया के हैं, जो मास्टर कार्ड है उसका हेड इंडिया का है। अब इंडिया में आइए, बेसिक चीज है कि रास्ते में कूड़ा फेंका होता है, हम लोग को इतने भी एजुकेटेड नहीं है कि हम भाई अपना कूड़ा रास्ते में ना फेंके। और देखिए जब हम ये करते हैं, ये जो एक्शन कर रहे हैं कि रास्ते में सिर्फ कूड़ा, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि कूड़ा फेंक रहे हैं, हम क्या एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को? इट्स नॉर्मल, जहां रहते हो वहीं गंद फैलाओ, जिस कंट्री में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, जिस घर में रहते हो, कूड़ा फेंको, यही रियल एजुकेशन है। ये हम लोग एक्चुअल में कर रहे हैं, जिसको हम भूल गए हैं। मेरी वाइफ जो है वो टीचर है, और शी इज टीचर इन अ वेरी, पहले टीचर थी, बहुत रेप्यूटेड स्कूल में वो टीचर थी। तो वो जब मुझे बताती थी कि पेरेंट्स आते हैं और उनके बच्चे जब घर में बात नहीं मानते, या आजकल के बच्चे सबको पता है कैसे है, कितना चिल्लाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मानते नहीं है, वो आके हमें, मतलब मेरी जैसे वाइफ को बोलते थे कि हम आपके स्कूल में इतनी बड़ी फीस दे रहे हैं, और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में, सबको पता है कि फीस कितनी ज्यादा हो गई है आजकल, इट्स इन लैक्स। तो वो बोलते हैं हम इतनी फीस दे रहे हैं आपको, आप हमारे बच्चे को सिखा क्यों नहीं रहे हैं? तो ये जो क्वेश्चन है, वो जो स्कूल में आके टीचर से पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन कि भाई आप सिखा क्यों नहीं रहे हो, आई थिंक हम सबको चिंतन करने की जरूरत है कि भाई कोई नहीं सिखाएगा, हमें खुद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने बच्चों को तो हम सही एजुकेशन दें, एटलीस्ट इतना तो बताएं कि रास्ते में कूड़ा नहीं फेंका जाता है। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको डील कैसे करना है, कुछ फेलियर आ गया तो कैसे डील करना है, सबसे प्यार से बात कैसे करनी है। मैं एक एग्जांपल, मैं अब जो रियलाइज कर पाता हूँ कि आज से 5-6 साल पहले की बात है, मेरी मम्मा जब नए नए स्मार्टफोन आए थे तो वो बोलते थे कि ये स्मार्टफोन बहुत मुश्किल है यूज करना, मेरे को ना वो बटन वाला फोन चाहिए जिसमें आसानी से मैं नंबर डायल कर सकूं। और मुझे लगता था कि मेरी मम्मा ठीक बोल रही है, अब वो ओल्ड हो गए हैं, अब उनको ऐसा वाला फोन चाहिए होगा। मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि भाई मैं 10 मिनट बैठ के अपने मदर के साथ उनको फोन ही सिखा दूं, उनके साथ बात ही कर लूं। देखिए, मैं अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितनी मर्जी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी मम्मा के लिए हेल्पफुल नहीं हूँ, तो आई थिंक वहां पे एजुकेशन का एक फेलियर है। और फेलियर इसलिए है कि मुझे नहीं, हम सबको कभी सिखाया नहीं जाता इन सब चीजों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक बड़ा अच्छा, और मैंने बच्चों का एग्जाम्पल दिया, बट देखिए हम, ऐसा नहीं कि ये बातें जो हम कर रहे हैं ये कोई बहुत ऐसी बात है हम सबने देखी नहीं है। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डॉक्टर है वो एक स्टैंडर्ड फीस ले और एक हमें स्टैंडर्ड का इलाज बताए कि भाई आपकी प्रॉब्लम ये है, आप ऐसे इलाज करवा लो। हम रोड पे चलते हैं, रोड रास्ते में खोदे होते हैं, सड़क बोला होता है यार सड़क बनेगी, सड़क नहीं बनी होती, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई लोग, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हम उनको सैलरी मिलती है, अपना काम तो ढंग से करो। हम सब लोग दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं फिंगर्स की, डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, इंजीनियर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, पॉलिटिशियन अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, टीचर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। बट एक जगह जो हम भूल जाते हैं वो है कि क्या एज पेरेंट्स, क्या एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो जो एक पॉइंट है जो निखिल जी ने एकदम स्टार्टिंग में बोला, जो होलिस्टिक एजुकेशन के ये सीरीज का जो हमारा फोकस है, जो हमें मैसेज, जो टैग लाइन है हमारी कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाए, डॉक्टर्स अच्छी तरह काम करें, पॉलिटिशियन अच्छी तरह काम करें, हम ये नहीं चाहते कि हम खुद ढंग से काम करें। और उसका जो दूसरा पॉइंट है कि होलिस्टिक एजुकेशन का ऑब्वियसली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम संस्कार दें, उनको संपूर्ण शिक्षा दें, लेकिन वो जो शिक्षा है, वो जो होलिस्टिक एजुकेशन है, वो देनी क्या है, और देने से पहले वो हमें खुद को तो मालूम होना चाहिए। अगर हमें खुद को ही नहीं मालूम है तो हम कैसे बताएंगे? अगर टमाटर है उसको दबाओगे तो टमाटर का जूस निकलेगा, संतरे को दबाओगे संतरे का जूस निकलेगा। जो संस्कार हमारे अंदर है, जो एजुकेशन हमारे अंदर है, हम वही आगे दे सकते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले जरूरत है कि हम सबको अपना गिलास खाली करना है, भगवान की बातों को सुन के, इस होलिस्टिक एजुकेशन के सत्संग को सुन के, जो राइट एजुकेशन है उसको भरना है, और फिर उसको अपने बच्चों में भी, अपनी सोसाइटी में भी, जिनको भी हम जानते हैं उस तक ट्रांसमिट करना है। तभी जो पूरा
जो समाज है जिसके लिए हम इतनी शिकायतें करते हैं कि समाज में ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो देखिए ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा जब हम ठीक हो जाएंगे। तो ये जो होलिस्टिक एजुकेशन जो आज निकल जी इतनी सारी बातें की कि होलिस्टिक एजुकेशन में भाई हमें ये भी नहीं पता कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का मीनिंग हमने अपना एंट्रेंस एग्जाम निकाला, एक अच्छी जॉब लग कर ले, दैट इज एजुकेशन का पूरा पर्पस कंप्लीट हो गया। बट जैसा वो बोलते हैं ना कि जब तक हम लोग इस शरीर को नहीं छोड़ देते हमारी एजुकेशन चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। भगवान हमें सिखाते ही रहते हैं, सिखाते ही रहते हैं। और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है भाई, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। हम सबको लर्न करना चाहिए कि अल्टीमेटली जो भी हमारे आसपास है, देखिए हम सब के आसपास, हम सब अपने जहां पोजीशन पे है ना वहां पे एक लीडर है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी वाइफ है, मेरी एक डॉटर है, यहाँ मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ, यहाँ पे 3-4 बच्चे रहते हैं। तो भाई मेरी ड्यूटी बनती है ना, मैं उन 3-4 बच्चों को सुबह सिखाऊं कि सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए 10 मिनट। पर ये वो सीखेंगे कैसे? क्या जब मैं उनको बोलता रहूंगा तब सीखेंगे, या मैं जब खुद करूंगा? मेरे अगर पेरेंट्स यहाँ पे, अगर मैं उनके साथ 10 मिनट बैठ के बात नहीं करता तो भाई मेरे बच्चे मेरे साथ क्यों बैठेंगे? तो जो भी हम यहाँ से सीखे, मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी हम यहाँ से सीखे वो डायरेक्टली किसी को लेक्चर देने से अच्छा अगर हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, वो आई थिंक इस पूरे जो सत्संग का जो पर्पस है, जो कि है ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, वो पूरा हो सकेगा। मैं एक और, मेरे को जब एक जस्ट ऑन द स्पॉट एक एग्जांपल याद आ रहा है। इनफैक्ट ये वही एग्जांपल है कि जब वो पेरेंट्स मेरी वाइफ के पास आए थे और उन्होंने बोला कि हम स्कूल को इतनी फीस देते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों को संस्कार देना। बट देखिए ध्यान से सोचिए, अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? हम एजुकेशन को हमने आउटसोर्स कर दिया है। अरे भाई जो आपसे इतने पैसे ले रहे हैं वो भाई वो दे रहे हैं जो आपको चाहिए। आपको चाहिए कैरियर, वो आपको कैरियर बना के दे रहे हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि नहीं भाई संस्कार भी बहुत जरूरी है, संस्कार बहुत जरूरी है, तो वो जो है वो आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। और देखिए कई बार हम ना, जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनके लिए बहुत कॉमन होगी बात, इंडिया में अभी भी इतना नहीं है। जब पेरेंट्स को ओल्ड हो जाता है तो उनके लिए एक ओल्ड एज होम होता है, वहां पे भेज देते हैं उनको, बड़ी खुशी खुशी भेजते हैं कि अब आपकी इतनी एज होगी है, अब आप ओल्ड एज होम में सुखी रहेंगे। हमें हो सकता है कंसेप्ट लगे कि नहीं यार, पेरेंट्स को ऐसे कैसे किसी ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे, बट इट हैज बिकम वेरी कॉमन। एजुकेशन वैसी है, नोबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। तो हमें ये बात देखिए सबसे पहले चिंतन करना है कि जो हमारी एजुकेशन है वो राइट है कि नहीं है। अगर राइट नहीं है तो उसको राइट करना है। राइट करके इस पूरे होलिस्टिक एजुकेशन में जो भी हम सीखते हैं, जो भी हमें समझ आए, उसको अपनी लाइफ में उतारें, सो दैट जो एक हमारा लाइफ का बहुत बड़ा भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम राइट एजुकेशन दे सके। उसके लिए हम एक राइट एग्जाम्पल बन सके। उसके लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि वो भी जब हमें याद करे, या एक होता है जबरदस्ती करना, एक होता है रिस्पेक्टफुली करना। रिस्पेक्टफुली करें सो दैट हमारा जो घर है, जो गोलू एक्सप्रेस का मिशन भी है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, हमारा जो घर है वो एक मंदिर बन सके। अगेन इसका मीनिंग ये है कि जब आप अपने घर में आए तो आपको ऐसी फीलिंग आए कि उसका जो इन्वायरमेंट है कि आप मंदिर में ही बैठे हैं। वो होगा कब? जब हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो कि एक होलिस्टिक एजुकेशन से भरा हुआ इन्वायरमेंट होगा, जहां पे हर व्यक्ति को पता होगा कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसे करना क्या है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। थैंक यू सो मच निखिल जी आज का ये सत्संग लीड करने के लिए और ये पूरी सीरीज लीड करने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आई थिंक बड़े सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक निखिल जी के साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और इसके बाद हम रिव्यूज में चलेंगे। लेकिन हमने एक नया सेक्शन हमने स्टार्ट किया है जो कि है प्रेयर्स। जैसा कि हरी बोल हरी बोल। हाँ जी मामा, आज प्रेयर्स किस किस के लिए हैं? हरी बोल एवरीवन। हरी बोल निखिल जी। आज प्रेयर जो है वो राजकुमारी गुप्ता जी ने अपने ग्रैंडसन की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है, और ज्योति कुमारी जी ने अपनी मदर और मदर इन लॉ की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए, सुमन बालाजी ने अपनी फैमिली हेल्थ के लिए बोला है, और नीनू बालिया जी ने अपनी फैमिली हेल्थ के लिए, शिवानी महाजन जी की हेल्थ के लिए, और नीलम जसवाल जी ने अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है, और एक दान्या महाजन जी ने सबकी खुशी के लिए बोला है कि सबकी खुशी के लिए प्रेयर जरूर कीजिए। तो हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मामा। फ्रेंड्स, जो हम लोग सत्संग से पहले कलेक्टिव माला कर रहे हैं,
ये कलेक्टिव माला जितने भी डिवोटीज ने रिक्वेस्ट की है उनकी गुड हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए वो माला डेडिकेट की जाती है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने सत्संग के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जो कि है रिव्यूज, रिफ्लेक्शंस एंड लर्निंग्स। और आज जो हम रिव्यूज की तरफ चलेंगे तो हमारे साथ सबसे पहले हैं सुधा जी। सुधा जी, आप हमारे साथ हैं? हरी हरी बोल। हाँ जी वरुण जी, हरी हरी बोल। तो वरुण जी, निखिल जी ने आज बड़ी ब्यूटीफुली हमें होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बताया कि होलिस्टिक एजुकेशन का हमारी लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है, जिसका हमें कुछ पता ही था। हम लिटरेट तो थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन सही मीनिंग क्या है लिटरेसी का ये हमें नहीं पता। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद इसे समझा। और होलिस्टिक एजुकेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी वीडियोज हैं, मैंने सब देखी। और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी एक छोटा बच्चा बन जाऊं और इस होलिस्टिक एजुकेशन के बच्चों के संस्था को ज्वाइन करूं, फिर से नई जिंदगी स्टार्ट करूं। लेकिन अब ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन आगे बच्चों को जो है हम वो सब सिखाएंगे, जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं उनको कोशिश करें थोड़ा थोड़ा सिखाने की। क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाई इसलिए की, मैं खुद की भी बात करी, स्कूल कॉलेज में इसलिए पढ़ी क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं भी जॉब करूं, बस जॉब के लिए, प्रोफेशनल करियर के लिए पढ़ाई करते हैं हम। लेकिन ये नहीं कि सही तरीके से क्या है एजुकेशन का आज मीनिंग बहुत ब्यूटीफुली निखिल जी ने समझाया और वरुण जी ने भी। सच में हमारे लाइफ में एजुकेशन का होना कितना जरूरी है सही तरीके से। क्योंकि कुछ बातें बहुत अच्छा बताया कि कई अनपढ़ भी होते हैं, वो वैसे तो रियल सेंस में बहुत एजुकेट होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ यही है कि किताबें पढ़ना नहीं पढ़ सकते हैं। वो कई लाइफ में ऐसे देखे हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा था कि हमें अपनी फैमिली में, जैसे हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो उनको, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े जिद्दी टाइप भी हैं, गुस्सैल भी हैं, टीवी भी देखते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करवाई जाती है, पढ़ाई का ही प्रेशर रहता है उनके ऊपर, सही तरीके से उनको नहीं बताया जाता कुछ भी। तो हमें घर में ही उन बच्चों को भी अच्छी तरह से टीच करना है कि होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, ताकि वो लाइफ में कभी वो निराश ना हो, लाइफ के हर एस्पेक्ट को बड़ी खुशी से उनको कम्पीट कर पाए, उनको उन सर्कमस्टेंसेस से निकल पाए। क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं। तो उन्हें हम इन टॉपिक से जो भी हम सीख रहे हैं उनको भी हमें सिखाना है। मैंने खुद को भी काफी इम्प्रूव किया है। जैसे अब मेरे अनुसार जी बता रहे थे कि दिवाली आ रही है, एक तो कार्तिक मास की पहले सबसे आपको बधाई हो, बहुत जोश आ रहा है इस मास में। मालाएं भी कर रही हूँ, भगवान की भक्ति भी कर रही हूँ, मंदिर दीपदान वगैरह सब कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब भी खाली टाइम होता है एकदम माला हाथ में पकड़ लेती हूँ। अब माला के बिना रहा नहीं जाता, जब भी टाइम मिले बस काम से तो बस माला हाथ में आती है। ये दिवाली की सफाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दिवाली की सफाई के साथ साथ हमें अपने अंदर की सफाई भी करनी है। लोभ मोह अहंकार जो हमारे अंदर है उसको थोड़ा थोड़ा हमने सफाई करते जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गिफ्ट नहीं बांटने, मिठाइयाँ नहीं बांटनी, हमने इनको भी की भी सफाई करनी है और बड़े हल्केपन से हमें रहना है। और काफी आज जो भी निखिल जी ने बताया और वरुण जी ने, बहुत ही, मैं तो कहती हूँ बहुत ही सुपर्ब था आज का सत्संग। ऐसे सत्संग हमें रेगुलर में कोशिश कर, पूरी कोशिश है कि मैं डेली सैटरडे और संडे को मैं जरूर इसको अटेंड करूंगी। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब मैं एक रिटायर्ड लेडी हूँ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ सीखा है। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के 3 साल हो गए हैं, बड़ी नॉलेज जो है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख ही रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में उतारने की। सो थैंक यू वेरी मच निखिल जी, वरुण जी, एवरीवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ऐसे सत्संग होते रहने चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच सुधा जी। पूजा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया, क्विकली हरी हरी बोल जी। सुधा जी ने बहुत ही प्यारा रिव्यू दिया। मुझे सबसे अच्छा उनका टच करा जब उन्होंने बोला कि हम कई बार सोचते कि हमारे पास ज्यादा स्टडीज नहीं है, बट रियलिटी में वही लोगों के पास ज्यादा होलिस्टिक एजुकेशन होती है, जो कि निखिल भैया ने आज बहुत ही प्यारे से हमें ग्रेट एंड एजुकेशन का। तो वो सुधा जी की बात मुझे बहुत ही टच की। आई वांट टू अप्रिशिएट हर। सुधा जी, मैं आपकी एक बात से नाराज भी हो गया हूँ। आज आपने कह दिया कि भाई हम बच्चे नहीं हैं, हम सीख नहीं सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं, हम सब बच्चे ही हैं सीखने के लिए। हम सभी बच्चे हैं सुधा जी। जब सीखने की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, तो कौन सा भाव होना चाहिए? हमें कुछ नहीं आता और हम बच्चे ही हैं।
बहुत अच्छा लगा सुधा जी, थैंक यू आपसे बात निखिल जी, थैंक यू पॉइंट आउट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरी बोल। जी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुधा जी, बहुत ही बढ़िया रिव्यू आपका, बहुत मजा आया सुन के। और जो आपने एक बात बोली कि दिवाली का समय है, हमें सफाई करनी है, हम सब लोग बाहरी सफाई करेंगे, घर में झाड़ू मारेंगे, जहां कभी भी सफाई नहीं की वहां कोने में भी झाड़ू मारते रहेंगे, लेकिन जो असली सफाई है वो हमें अपने अंदर करनी है। आई थिंक ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम दिवाली की सफाइयों के साथ साथ अपने मन की सफाई भी कर सकें। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। चलिए इसके बाद हम चलते हैं चंडीगढ़, हमारे साथ हमारे सीनियर गोलोकियन है विजय जी। हरी हरी बोल विजय जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं विजय गुप्ता, चंडीगढ़ से। देखिए, आज का सत्संग दिव्य सत्संग तो था, लेकिन साथ में मैं सही बात कहूं तो बहुत झंझोड़ने वाला सत्संग था। इसने हिला के रख दिया। बड़ा आइकॉनिक सत्संग था, और होना भी ऐसे चाहिए। हम हर घर मंदिर, हर मन मंदिर की बात करते हैं तो पहले अपने आप को झंझोड़ना बहुत जरूरी है। निखिल जी ने अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कि इतनी मुश्किलें थी, हड्डियां तोड़ देने वाला एक्सीडेंट था, फिर प्रभु कृपा हुई, भगवत गीता से जुड़े, और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे 1 to 1 शुरू करते हुए पहले अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, और फिर इतना बड़ा गोलोक एक्सप्रेस खड़ा कर दिया है। आज का टॉपिक था कि होलिस्टिक एजुकेशन की जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है कि जो एजुकेशन हमें स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में दी जाती है वो आधी अधूरी एजुकेशन है, वो इनकम्प्लीट एजुकेशन है। वो हमें जीवन की असलियत तो समझाती ही नहीं है। ये समझा देती है कि अगर आप एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लेके पास होते हो तो छलांगे लगाइए, पार्टियां करिए, लेकिन जब फेल हो जाते हो तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, बहुत सुंदर बताया गया। एंगर मैनेजमेंट कैसे करनी है, इमोशंस की मैनेजमेंट कैसे करनी है, फेलियर्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है, गुड पेरेंट्स कैसे बनना है, और तो और गुड लिसनर कैसे बनना है। मुझे तो इस एजुकेशन से कुछ नहीं मिला, किसी किताब ने में नहीं मिला, किसी टीचर ने कोई सेशन नहीं लिया। ये सारा कुछ जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये होलिस्टिक एजुकेशन में हमें सिखाया जाएगा, जहां 40 से ज्यादा रोजमर्रा के टॉपिक्स जो हमारे से रिलेटेड हैं उनको समझाने का बीड़ा निखिल जी ने लिया है। देखिए, हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। हर आदमी सुख ढूंढता है, खुशी ढूंढता है, संतोष ढूंढता है। क्या हमें वो मिलता है? दुनियादारी की भाषा में हम बहुत कामयाब हो जाएं, ओ बहुत कामयाब है, उसने ये पोजीशन ले ली, उसके पास इतना पैसा है, लेकिन क्या वो सही सेंस में सुखी है? दुनियादारी की लैंग्वेज में कामयाब होते हुए भी हम अटर फेलियर्स हैं। विपुल जी और वरुण जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी रिसर्च करी है उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, इतनी डेफिनेशंस हमें बताई, शंकराचार्य, कौटिल्य, महात्मा गांधी, विवेकानंद से लेके। लेकिन ये गोलोक एक्सप्रेस का जो इनिशिएटिव है होलिस्टिक एजुकेशन का, बहुत सुंदर कहा गया कि क्या हम लिटरेट बनना चाहते हैं या एजुकेटेड बनना चाहते हैं। बात यह है कि जो एजुकेशन हम लेते हैं ये हमें बाबू बना सकती है, नौकरी दिलवा सकती है, वो भी सभी को नहीं मिलती, क्योंकि डिग्री जो है वो एक पेपर ही रह जाती है। लेकिन असली एजुकेशन तो और है। असली एजुकेशन होलिस्टिक एजुकेशन है, जिसको हम लोग सीखेंगे। बहुत साल पहले मैं जापान गया था। छोटा सा मुल्क है, वहां कोई म्यूनिसिपल कारपोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी सफाई नहीं करती। यकीन मानिए, हर आदमी अपने घर के बाहर की सड़क की सफाई खुद करता है, क्योंकि वहां सफाई करने के लिए कोई नहीं आता।
वरुण जी ने बहुत सुंदर बताया कि किस तरह से उनकी वाइफ को लोग आके कहते थे हम इतने पैसे देते थे। पैसे देने का मतलब ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट करके टीचर्स के ऊपर डाल दें। यही हम लोग कर रहे हैं। वो इसलिए कि एजुकेशन की कमर्शलाइजेशन हो रही है। आपका बच्चा भी ये कहता है कि मैं इतने पैसे देता हूं, ये मेरा राइट है। वो जो गुरु शिष्य की परंपरा हमारी होती थी, जहां शिष्य गुरु के पास रहते थे, डिजायर टू लर्न होती थी, गुरु और गुरु माँ के पास रहते हुए उनकी सेवा करते थे, जंगलों से लकड़ियां बीन के लाते थे, वो चीजें सारी खत्म हो गई हैं और उनके साथ संस्कार भी खत्म हो गए हैं। देखिए, पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि बच्चे ने कोई चीज मांगी, टाइम तो आपके पास बच्चे के लिए है नहीं, आप उसको पैसे देने की कोशिश करते हैं। और आजकल जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यंग बच्चे संस्कारों को छोड़ के ड्रग एडिक्ट्स बनते चले जा रहे हैं। पैसे से एजुकेशन कमर्शियल हो रही है। इन चीजों को हमने बचना है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और गोलोक एक्सप्रेस जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारी तो टैगलाइन ही इतनी सुंदर है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। शुरुआत आपसे होनी है। आप सोचिए कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, तभी बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, वरुण जी, विपुल जी, लता जी, इतने सुंदर इनिशिएटिव को लेने के लिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज सेशंस व्हिच विल बी नॉट ओनली वेरी इंटरेस्टिंग बट एजुकेटिव आल्सो, और रियल सेंस में हमें अच्छे नागरिक बनाने की ओर वो जाएंगे। हरी हरी बोल, हरी जी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन सभी के लिए, अगर आप आंसर दे दे। वो आप तो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन से रिटायर हुए एसबीआई से। बहुत सारे बच्चों का आया जो हमें सुन रहे होंगे, उनका बहुत बड़ा सपना होगा वो पोजीशन, मतलब इंडिया की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टॉप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन पे पहुंचना। क्या लगता है वरुण जी, आप यंगस्टर्स का ये सपना होता है इस तरह की पोजीशंस को प्राप्त कर लेना? बिल्कुल, बहुत बहुत टॉप पोजीशन पे, इट्स अ ड्रीम, है ना। तो विजय जी, आप मुझे बस ये बता दो कि क्या उस पोजीशन पे पहुंच के क्या इंसान कंप्लीटली हैप्पी हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम बहुत हाई पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो बड़े हैप्पी हो जाएंगे। थोड़ा सा एक टिप्पणी दे दीजिए। निखिल जी बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। अपनी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अपने 2-3 बॉसेस को देखा था, जब इस तरह से परेशान होते थे, स्ट्रेसफुल होते थे, कोई परेशानी आ जाती थी, तो मुझे कई बार कहते थे, बैंक मुझे चैन से रहने दे, 5,000 रुपया महीना मुझे तनख्वाह कम दे दे, लेकिन चैन से तो रहने दे। उस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी जिसके लिए लोग रश्क करते हैं, असलियत ये है कि वहां पहुंच के भी आदमी न सुख, न शांति, न संतोष पालता है, उसको वो ढूंढता ही रहता है। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच विजय जी, बिकॉज बहुत सारे लिसनर्स जो होते हैं और मैक्सिमम लोग माया में फंसे, उनको लगता है जब हम पोजीशंस को अटेन कर लेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, विजय जी इज अ बेस्ट एग्जांपल। उन्होंने हमें समझाया समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुन के सीख ले, राइट। तो हमने देखा कि हमारे बड़े भी हमें ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अगर आप खाली करियर को चेज करोगे तो हैप्पी हो जाओगे। थैंक यू विजय जी, हरी हरी बोल। वरुण जी या पूजा जी? आई थिंक पूजा जी और रमन जी कुछ कहना चाह रहे थे। आई थिंक पूजा जी को सुन लेते हैं, फिर रमन जी को सुन लेते हैं। 1 मिनट। हरी हरी बोल जी। विजय अंकल जी ने बहुत ही अच्छे वे से में बताया, जैसे भैया ने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। विजय अंकल तो एकदम बेस्ट एग्जांपल, उससे रिलेट करके प्रैक्टिकल लाइफ से, कि हम सबको भी अपनी लाइफ में यही सोचना है कि जैसे हमारी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज देखो आएंगी जो करियर ड्रिवन होगी, बट हमें हमेशा सोचना है कि हमें लिटरेट की तरफ बढ़ना है, हमें होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ बढ़ना है। तो मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। जैसे मैं भी जब वर्किंग थी, मुझे इतनी खुशी नहीं मिली जब से मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ कंप्लीट हैप्पीनेस हेल्थ मॉडल को समझ के 4S पिलर को इम्प्लीमेंट करके, तो इट्स लाइक वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बट इट्स लाइक जस्ट वाओ फीलिंग, आई कैन फील दैट। तो आई वाज वेरी हैप्पी जब विजय अंकल जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो आई वाज एबल टू रिलेट विद माई सेल्फ। हरी हरी बोल जी। आर यू श्योर पूजा जी? बिकॉज मुझे लग रहा है आपके पास पैकेज आने वाला है, 200,000 की जॉब मिल सकती है आपको। वॉन्ट यू प्रेफर टू डू दैट?
गारंटीड है भैया, टेस्ट भी कर लेना किसी के थ्रू ये करवा। भगवान जी की कृपा से इतना तो है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसमें, भगवान जी की बस कृपा रहे। चलो, पूजा जी भी एक अच्छा एग्जांपल बन रहे हैं। वरुण जी, अमेरिका में रहना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, इंडिया में। वरुण जी क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल, मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ कि अमेरिका जाने के लिए कितने पीपल ट्राई सो हार्ड कि 6 घंटे एक्स्ट्रा लगा लो ऑफिस में, बस एक अमेरिका का वीजा लग जाए। तो फिर तो वरुण जी वहां पे तो डॉलर्स में कमाते होंगे, तो पूजा जी तो कह रहे हैं मैं डॉलर्स में ना कमा के माला करना चाहती हूँ, माला के डॉलर्स कमाना चाहती हूँ। ये कैसी बात बनी? कुछ बात नहीं बन रही कुछ। वो दिव्य आनंद है ना, कहीं मिलेगा नहीं। समझ लगता है कि इट्स लाइक हार्ट। वरुण जी मैं लॉस एंजलिस में नौकरी करके आया हूँ बैंक की, लेकिन एक बात बता दूं, जो सुख हिंदुस्तान में है और जो सुख गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के प्रभु भक्ति करने में है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हमारे साथ सब ग्लोबल, आई थिंक कंचन जी भी कुछ कहना चाह रही है, आई थिंक इनको भी सुन लेते हैं। हरे कृष्णा निखिल भैया, हरे कृष्णा वरुण भैया, पूजा जी एंड एवरीवन। यहाँ पे मैं भी कुछ जो अभी अभी पूजा जी ने बोला या विजय अंकल जी ने बोला ना, तो भैया जी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया की ही कंपनी में ही जॉब करते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि हम वहीं पे सेटल हो जाते हैं, आपको बुलाते रहे हैं। बोले मैंने नहीं जाना, मुझे आई लव इंडिया, तो मुझे तो इंडिया बड़ा पसंद है, तो मैंने नहीं जाना। अगर तुमने जाना तो तुम जा सकती हो, मैं जाऊंगा, बट मैंने नहीं जाना। तो सच में ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, हर चीज पैसा ही नहीं होती, तो जहाँ पे भगवान का नाम है वहां पे सब कुछ है। तो बड़ा ही प्यारा सत्संग, सच में दिव्य सत्संग रहा। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कंचन जी। आई थिंक निखिल जी बहुत सारे ग्लोबल में हमें लोग एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ अमन जी है, और अगेन उनके साथ भी वही बात है, कनाडा में है, और अगेन सीईओ है। आई थिंक हर यंगस्टर का ड्रीम होता है कि उसके नाम के आगे सीईओ लग जाए, तो अब सीईओ जी से सुन लेते हैं हम लोग। हरी हरी बोल अमन जी। सीईओ सर को देखिए, हरी बोल निखिल जी, हरी बोल एवरीवन। भगवान ही सीईओ, सब चीज के, हर चीज के मालिक भगवान है, वही सीईओ है। हम लोग तो सब उनके दास हैं, है ना। और उनके हुक्म में जहां जहां वो उन्होंने जिस चीज को जहां जहां रखा है, ये उन्हीं की कृपा और उन्हीं का हुक्म है। इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है अगर हम इंटरनली अपने ऊपर वर्क कर ले तो कहीं भी रह लें तो सेम ही फीलिंग होनी चाहिए। उसमें कोई मैटर ही नहीं करना चाहिए आप बाहर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं, उधर रह रहे हैं। अगर हम अपने आप पे वर्क कर लें, वही मेरे को बारी बारी, और खासकर गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मेरे को इस चीज की अच्छे से समझ आ रही है। और आई थिंक और हम इसको आगे एक्सपीरियंस में भी लेके आ पा रहे हैं कि जो कुछ भी है वो परमात्मा का हुक्म है। और जब परमात्मा जहां बोलेंगे जैसे होगा कि वैसे ही रहना होगा, है ना। तो आज के टॉपिक के ऊपर मैं वो थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट है डिवोटीज की जिन्होंने अपने रिव्यूज देने हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू थिंग जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मेरे को लग रही है हम लोगों की, खासकर जो हमारी जनरेशन है, हम सबको ऐसा लग रहा है कि हमको तो सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं सीखते हैं यार। बच्चे बड़े ढीठ हैं, है ना। वो टीवी देखना नहीं छोड़ते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। कोई बच्चों को समझा दे। हम लोग इस चीज को भूल गए हैं कि भैया अगर हम लोग एज ए पेरेंट्स नहीं सीखेंगे तो बच्चे नहीं सीख सकते हैं। मतलब आज के अगर हम देख लें, हम लोगों का जो जमाना था 20-30 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो पेरेंट्स अगर डांट के बोल देते थे कि भाई माथा टेकने जाना है मंदिर, तो हमको जाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में बच्चों को बोलो माला करो, बच्चे नहीं करेंगे। जब तक हमको खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा माला का, हम अपना अनुभव माला से लिया हुआ बच्चों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो हम बच्चों को नहीं करवा सकते हैं। आप जो मर्जी कर लो, है ना। तो मेरे को लगता है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन इज नॉट फॉर किड्स ओनली, एजुकेशन एक्चुअली इज फॉर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हो जाते हैं होलिस्टिक एजुकेशन में, तो बच्चों तक ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म पेरेंट्स ही करेंगे, है ना। मेरे को आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल अमन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन और अपनी बात रखने के लिए। और बिल्कुल यही बात है, हम सब लोग देखिए बच्चों को बोलते रहते हैं। मैं खुद अपने बच्चों को बड़ा कुछ बोलता हूँ, और जो हमारे साथ पॉडकास्ट से जुड़े उनको मालूम होगा कि मैं अपने बच्चे को आज मतलब 1 साल से सुना रहा हूँ कि उसको राइटिंग सिखानी है, अभी तक वो नहीं सिखा पाया। पॉइंट ये है कि जैसा अमन जी भी बोल रहे थे,
बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें बोलते हैं, वो करते हैं जो वो हमें करता हुआ देखते हैं। अगर वो देखेंगे कि हम माला कर रहे हैं, हम सबसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं, एंड नॉट बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं, छोटी बातें भी, कि हम सबसे प्यार से बात करते हैं, घर में सबकी बात को सुनते हैं, हमारी वाणी में थोड़ी मिठास है, हम जो अपने से थोड़े से भगवान कई बार लेवल में थोड़े से लो हो सकते हैं, उनसे भी बहुत प्यार से बात करते हैं, तो वो बच्चे वही सीखते हैं। प्रॉब्लम कैसा है, हम जैसा अमन जी का आई थिंक वेरी राइटली सेड कि हमें लगता है कि उनको कोई सिखा दे, हमें तो सब कुछ आता है। आई थिंक उससे बचना है। और जो पहले आई थिंक सुधा जी भी बोली थी, ये होलिस्टिक एजुकेशन बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। हमें पता होगा तो हम बाकियों को सिखा पाएंगे। थैंक यू सो मच अमन जी। और मेरा बड़ा दिव्य अनुभव है, मैं कल जो हमारे मॉर्निंग सत्संग पॉडकास्ट का 29th एपिसोड है, मैं उसमें अमन जी और सोनिका जी को सुन रहा था, बहुत याद कर रहा था, और आज ये हमारे सत्संग में भी है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए इसके बाद हम चलते हैं ममता जी के पास। हरी हरी बोल ममता जी। हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आई एम ममता संधू फ्रॉम करनाल। आज का सत्संग सच में बहुत ही बढ़िया रहा, और सच में आज के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की होती है कि हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो होलिस्टिक एजुकेशन, सच में इसके बारे में जैसे विजय अंकल जी ने बताया, सच में अंकल जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से आपने भी बताया, और सच में आपसे तो हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं। और पूजा जी आप तो सच में माइंड ब्लोइंग। और जो आपने बोला था कि वर्किंग डेज, सच में वर्किंग में इतनी ज्यादा जो हैप्पीनेस होती वो हमें नहीं मिलती जो डिवोशन में मिलती है। सच में मैंने अभी ये भागवत गीता जैसे रीडिंग कर रही है, इसमें आकर ही मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करके ही मैंने भी ये फील किया है कि कहीं भी जो परमानेंट हैप्पीनेस हमें कहाँ बाहरी वर्ल्ड में से ढूंढते रहते हो, कहीं भी नहीं है। जो यहाँ पर जो आनंद आ रहा है, सच में आज तक भी हमने कहीं फील नहीं किया था। तो जो आज का टॉपिक था हमारा होलिस्टिक एजुकेशन, हम अपने आप को मानते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, बट नॉट, वी आर लिटरेट। इसका भी मुझे यहाँ से ही पता चला है। होलिस्टिक एजुकेशन हेल्प्स अस टू डेवलप गुड क्वालिटीज, जो कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, उनको कैसे डील करना है अपने बेटर वे में, और लाइफ को हमें कैसे जीना है, इमोशंस को एंड जो एंगर है उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब हम यहाँ ही सीख पाएंगे। और सच में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखी है ना कि हमें कितनी सारी अलॉट ऑफ नॉलेज फुलफिलमेंट, अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ आइडियाज एंड सो ऑन, जो हम यहाँ से सीख पाएंगे, और अपने बच्चों को भी हम यहाँ से सिखा पाएंगे। जो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज होती है वो ही काफी नहीं होती। हमें अभी ये पता चला कि जो जीवन जीने की कला होती है प्रॉपर वे में, जो प्रैक्टिकली वे में हम यहाँ से सीख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऑनलाइन सत्संग से। और इसकी तो सच में इसके बारे में मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है कि हम यहाँ घर बैठे कितना कुछ समझ पा रहे हैं। और यहाँ से हम जो सुनेंगे समझेंगे अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और सबसे प्यारी बात हम अपने बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो कितना अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी बात, हम होलिस्टिक एजुकेशन में जो मल्टीपल क्वालिटीज हैं वो रिलेशनशिप में भी हमारी इम्प्रूवमेंट होगी, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हमारा इंक्रीज होगा। और ये गोलोक एक्सप्रेस की सच में ब्यूटीफुल टैगलाइन है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। सच में हमें अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। एक जो गुड स्पीकर होता है, गुड लिसनर होता है, हम यहाँ से ही सुनेंगे समझेंगे अच्छे से और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत सारा कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच वरुण जी, विपुल जी एंड निखिल जी, आपका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा एवरीवन। हरी हरी बोल। ममता जी, आप करनाल की गोलोक एक्सप्रेस टीम तो छा गए हो, आप लोग प्रचार जोरों शोरों से ऐसे ही आप करते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी। और जो आप बोल रहे हैं ना कि यू आर वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस होलिस्टिक एजुकेशन, मैं आपको फैक्ट बताऊं, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू डू दिस सत्संग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको सिखा रहे हैं, इनफैक्ट आप लोगों से इतना कुछ सीखने को मिलता है। और जो पॉइंट है जो आपने भी बोला, जो मेरे को भी समझ आती है बात, निखिल जी मेरे को हमेशा बोलते हैं, ये बात को हमें पकड़ लेना है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। किसी को नहीं चेंज करना है, किसी को नहीं बदलना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, अपने ऊपर काम करेंगे, दुनिया ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच ममता जी। आई थिंक कंचन जी भी आपको कुछ कहना चाह रही हैं। हरी हरी बोल।
बड़ा ही प्यारा सत्संग। और सबसे पहले मैं निखिल भैया जी आपको ना सच में थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने जब बोला ना कि रिव्यूज के लिए हम ऑनलाइन आके हम अपना बोल सकते हैं, एप्रिसिएशन दे सकते हैं, थैंक यू सो मच। और आज जो ममता जी ने बोला सच में बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हमने खुद पे वर्क करना है, उसके बाद हमने बच्चों को सिखाना है। तो हमने स्कूल पे ब्लेम नहीं करना है कि टीचर्स पे ब्लेम नहीं करना, कि वो चीजें पहले हमने खुद पे सेल्फ इम्प्लीमेंट करना है कि हम अपने बच्चों को कैसे गाइड कर रहे हैं। तो अगर खुद की बात करूं तो आज एक टॉपिक अभी हमारे सत्संग में भैया जी ने बोला, तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो आज मुझे समझ में आया कि मेरा बेटा सही था। हम कहीं जा रहे थे तो गाड़ी में से मेरे बेटे ने क्या किया, लेज का जो वो खाया और उसका जो वो लिफाफा था गाड़ी में संभाल के रख दिया उसने। तो मैंने बोला कि बेटा ये कैसे, गाड़ी में थोड़ी ना गंद रखना है, बाहर फेंको इसको। बोले मम्मी नहीं, सड़क पे गंद नहीं फेंकना है। तो आज वो भी क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि हमें बच्चों से भी सीखना है, और खासकर ये यंग जनरेशन के बच्चे आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। दे बहुत सारे एथिकल होते हैं जो बच्चे हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि पुरानी जनरेशन में एथिक्स उतने अच्छी, कई बार बच्चे मिल जाएंगे जो खासकर क्लीनलीनेस को लेके, हाइजीन को लेके। थैंक यू सो मच कंचन जी। आई थिंक वरुण जी अगर 5-10 मिनट आज एक्स्ट्रा कर लेंगे हम, बीच में ब्रेक भी हो गई थी। एंड एक डिवोटीज को और सुन लेते हैं, काजल जी को भी अपॉर्चुनिटी दे दीजिएगा। राइट, मैं उनके पास जा रहा था, काजल जी के सुन लेते हैं। चलिए बिहार चलते हैं काजल जी के पास। हरी हरी बोल काजल जी। हरी हरी बोल। या हरी हरी बोल। तो आज का सत्संग काफी अच्छा रहा, और ये चीज हम लोग कई दिन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब नया प्रोडक्ट आ रहा है, व्हाट इज द होलिस्टिक एजुकेशन। तो इसमें एक तो ये क्लियर थी कि अभी तक हम लोगों ने एक गीता से और भी कई सारी चीजें सीखी है। एंड इसके बाद हम क्या है ना कि इंसान बनने की ओर एक दूसरी निखिल जी की एक ये थी कि ये भी होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि एक इंसान बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है अपार्ट फ्रॉम ये चीज कवर किया जाएगा। तो डेफिनेटली वही चल रही है, और मैं काफी ईगर हूँ कि आगे और कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाएगा। सेकेंडली जो अभी बात हो रही थी कि टॉप लेवल पे जाने के बाद भी क्या क्या हम लोग खबर करते हैं या फिर ये होती है, तो उसमें क्या है कि अब देखेंगे तो आप जितने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी या पोस्ट पे जाएंगे ना, उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है। और सुख की तो मतलब बात ही अलग है। सुख होना ना होना ये बिल्कुल एक अलग चैप्टर है, और दुनिया में आपको अर्निंग कमाना और कैरियर में आप काम करना और करना, ये अलग बात है। तो ये तो चलो ठीक है कि हमें मटेरियल वर्ल्ड के लिए, अर्निंग के लिए फिनेंशियल हेल्थ चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें फिनेंशियल हेल्थ के साथ साथ जो बाकी सारे हेल्थ है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम चाहिए। और दूसरी जो स्कूल की हम बात कर रहे थे, तो हर जगह क्या है ना कि अपनी अपनी लोगों की सिलेबस या प्लान एक्चुअल जो होता है, वैसे ही हर जगह की स्कूल की सिलेबस फिक्स है। तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये वाली कवर हो। कहीं कहीं एक दो स्कूल आपको मिल सकता है जहाँ पे विद्यापीठ या जहाँ पे वेद शास्त्र के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, बट वो सबके अपॉर्चुनिटी में या सबको कवर नहीं कर सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है कि हम लोग इसमें होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में जितने भी हमारे गोलोकियन इतने बड़े लार्ज लेवल पे है, वो एटलीस्ट मतलब फर्स्ट लेवल पे करेंगे, फिर वो अपने बच्चे को करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि एक जो सेकंड मतलब दुनिया है या फिर एक अलग जो ये है ना, उसको हम लोग डेवलप कर पाएंगे। हरी हरी बोल। एंड थैंक यू एवरीवन। निखिल जी, वरुण जी। हाँ जी, बिल्कुल। इसको हम कहते हैं पैरेलल एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना है हमने, काजल जी। तो काजल जी, जैसे मैंने विजय जी से पूछा था, आप भी एक बड़े सीनियर पोस्ट पे हैं, यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे? आपको क्या लगता है कि पोजीशन हाई होने से सुखी हो जाता है इंसान? थोड़ा सा या हमारे लिस्टनर्स को बता दीजिए। मुझे लगा था कि सीईओ के बाद सीएफओ का नंबर आना चाहिए था। तो इसमें क्या है ना निखिल जी कि देखिए क्या ना कि ये सिस्टम है। मतलब मैं जो मेट्रोलिटिक्स वर्क की बात कर रहा था कि अगर मैं ज्वाइन किया हूँ ना, तो आप एक लेवल पे फिर मैनेजर, जीएम, एजीएम, ये सब आप बढ़ते जाओगे, ठीक है।
तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप खुश होते जा रहे हो लेवल पढ़ने पे। मैं जब मतलब बिलो लेवल पे था तो भी दुखी रहता था कि ऊपर से प्रेशर, नीचे का ये टेंशन। अब जब ऊपर में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है प्रॉपर आपको, तो फिर सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आ गई। एंड ऊपर से पूरी यस और नो ही चाहिए। वहां पे देयर इज नो प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्यूज इज नॉट एक्सेप्टेबल एट दैट लेवल, एंड आल्सो नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम टॉप लेवल। तो बिल्कुल ये दुनिया अलग है। अब क्या है ना कि हम लोग, मैं कई बार देख रहा था कि हम लोग की ऑफिस की एक लाइफ की जो फेस है, एक फैमिली में, और एक थर्ड मेरी पर्सनल होती है, जहाँ पे हम लोग पर्सनल, जैसे आप लोग बात करते हैं ना, ये पर्सनल टाइम है जहाँ पे हमें डिस्कशन करनी, जो थर्ड थी। तो अभी क्या है ना, मुझे लग रहा है कि ये गीता पढ़ के या होलिस्टिक एजुकेशन पढ़ के ये तीनों फेस को हम लोग मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मैं अपना पर्सनल लाइफ व्यतीत करूं, वैसे ही घर में बात करूं और वैसे ही ऑफिस में बात करूं। तो ये मेरी मतलब थिंकिंग है। थैंक्स फॉर शेयरिंग काजल जी। हम बताना चाहते हैं लिसनर्स को कि काजल जी एक बहुत हाई पोस्ट पे हैं, सीएफओ हैं, जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। बट काजल जी, क्या जिंदगी एक रेस है, भागते रहना चाहिए या जर्नी को एंजॉय करना चाहिए? क्या कह रहे, एक लाइन में बताइए, इस एडवाइस क्या देंगे आप? बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, और ये चलते रहेगा। मतलब आपकी मटेरियल वर्ल्ड में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, आपकी स्पिरिचुअल और बाकी कंप्लीट हेल्थनेस के जो 5 पिलर है उस पर भी काम करनी पड़ेगी। यस, चलिए, थैंक यू सो मच काजल जी, आप में बहुत पोटेंशियल है एंड वी आर होपिंग कि आने वाले समय में आप भी बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनेंगे। वरुण जी, कुछ कहना चाहते हो आप काजल जी को? हरी हरी बोल काजल जी, थैंक यू सो मच। और जो आप पॉइंट बोल रहे थे कि एट बड़े अच्छा आपने बोला कि एट योर लेवल एक्सक्यूजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल। यस, मेरे को जो उस टाइम पे जस्ट एक थॉट आया, क्योंकि बिकॉज मैं एक फादर हूँ, आई थिंक बहुत सारे होंगे, तो जब हम फादर हैं तो बच्चों के लिए हम हाईएस्ट लेवल है। हर जो फादर होता है ना, वो अपनी बेटी या बेटे के लिए हीरो होता है। तो वहां पे भी वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एक्सक्यूज आर नॉट एक्सेप्टेबल। है तो वी शुड नॉट हैव एनी एक्सक्यूज। हमें सीखना है वो, सो दैट हम उन्हें सिखा सके। आई थिंक हम लोगों को भी वो एक्सक्यूज वाले पार्ट से बाहर निकलना पड़ेगा अपनी डोमेस्टिक या फैमिली लाइफ के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट वरुण जी आपने कहा। काजल जी, जो आप कह रहे थे ना कि मैं मर्ज करना चाहता हूँ, योग का मतलब क्या होता है? जो योग में आगे बढ़ जाता है ना डिवोशन में, उसके लिए ये प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ हो, कोई नकाब नहीं रहता है। फिर जो आप हो वो आप हो, दैट्स इट, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। फिर वहीं पहुंचना है हमने, और वही होलिस्टिक एजुकेशन है। थैंक यू फॉर शेयरिंग वरुण जी। एक आई थिंक 1-2 डिवोटीज को और मौका देंगे आज। हरी बोल। मे बी हम थोड़ा टाइम का ख्याल रखेंगे, हमारे पास 3 डिवोटीज, हम सबको सुन लेंगे अगर सब टाइम का थोड़ा ख्याल रखें। चलिए राजेंद्र जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल राजेंद्र जी। हरी हरी बोल प्रभु जी, निखिल जी, हरी बोल वरुण जी। बहुत ही प्यारा सत्संग, और बहुत ही अच्छा जो आपने शुरू किया होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर, कि सभी को अपने अंदर कम से कम झांकने का हमें मौका मिल रहा है। और जहाँ से ज्ञान से है, ये भी ज्ञान से रिलेटेड ही है, भगवत गीता से रिलेटेड ही है, वो भी ज्ञान दे रही है हमें। लेकिन ये हमें थोड़ा जीने का जो और भी थोड़ा बाहर जाके हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर, कि हम कौन सी नेगेटिव हैबिट्स हमारे अंदर हो रहती हैं, और हम जैसे समाज को लीड कर रहे हैं। हम सब इस समय जिस एज में हैं, हमारे बच्चे हैं सभी के, हम गृहस्थ हैं, तो बिल्कुल ठीक बातें इस चैनल पे हो जाएंगी अब सैटरडे संडे को, कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, हम जहाँ रखते भी हैं। और बच्चों के हमारी एक्सेप्टेशन से ज्यादा रहती हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने, लेकिन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड जैसे वो लाइन आपने, सब कुछ तो लिखा जा चुका है पहले ही गोलोक एक्सप्रेस में, कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ से होने वाला है। वही फार्मूला जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है। हमें मैं तो बिल्कुल काफी देर से ही अपने आप को कर रहा हूँ, और जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हूँ तब तो और ज्यादा कमियां इतनी दिखती हैं कि बिल्कुल ही कई बार तो इतना हो जाता है, मतलब पड़े ही क्यों थे, मतलब दूसरे को कैसे बोल सकते हैं हम। मैं कभी गाड़ी पार्क, कई बार गुस्सा आता है हमें, गाड़ी लेके जाते हैं तो आगे गाड़ी अगले ने गलत खड़ी की होती है, तो हम अक्सर जल्दी में होते हैं, सारे बिजी विदाउट वर्क ही होते हैं, जैसे मतलब बड़े हमें बहुत काम है, हम हार्न बजाते हैं और अगले को 2-4 गाड़ी भी जरूर निकालेंगे कि तेरे को पता नहीं है गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। और मेरे साथ एक बार ऐसे हो गया कि मैं घर से निकला, गाड़ी आगे खड़ी थी किसी की, तो सब्जी वाले ने गाड़ी मांगी, ये डेली सब्जी बेचता है और गाड़ी हमेशा यहाँ खड़ी करता है, आगे क्यों नहीं खड़ी करता भैया आप? तो मेरी वाइफ साथ में बैठी थी, बोले आप इतने गुस्से से क्यों इसको बोल रहे हैं? वो मैं डेली ये गलत खड़ी कर रहा है, इसको पता नहीं यहाँ से लोग आ जा रहे हैं। तो मैं बाजार गया,
तो मैंने भी किसी के साथ को काम था, तो मैंने गाड़ी जब खड़ी की तो मेरे को हार्न बजा रहा है एक आदमी पीछे से, तो मैं इतना शेमफुल हुआ कि मैंने गाड़ी खड़ी की। तो मतलब हम दूसरे की गलती, हम हमेशा उंगली, मतलब जब एक करते हैं तो 3 अपनी तरफ होती हैं हमें, और एक ऊपर होता है, अंगूठा ऐसे होता है ना, वो ऊपर कहता भगवान की तरफ देख यार तू क्या कर रहा है, 3 तो तेरी तरफ है। तो मैं बिल्कुल, अब ऐसे करने से मेरे को थोड़ा परहेज होता है कि उंगली बड़ी जल्दी हम खड़ी करते हैं। हम बैके भी बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक हैं मेंटली, और बहुत ही कमियां, जितना वो गाना हमने प्रेयर शायद बचपन में स्कूलों में, कितना कमजोर है आदमी, हम बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक हैं, और हम समझते ये हैं कि हम बहुत ही ज्यादा पढ़ चुके हैं, हमारी एजुकेशन बड़ी हाई है और हमारे जैसा कोई और नहीं है। देखिए मैंने एग्जांपल मैं भी यही दूंगा कि मैंने देखा कि एक संत बोल रहा था एक दिन टीवी में कि अगर आप गाय को भूखी बांध दो ना प्यासी, उसको पानी मत पिलाओ 10 दिन, और शराब की बाल्टी भर के आगे रखेंगे, वो नहीं पिएगी, मर जाएगी वो, लेकिन वो पानी की जगह वो शराब नहीं पिएगी। लेकिन इंसान उसको पीता है, जबकि वो पढ़ा भी होता है उसने शराब शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे सिगरेट से। मतलब जानवर भी हमसे ज्यादा, कोई भी गाय की जगह दूसरा भी होगा वो भी नहीं पिएगा। तो बहुत ही वीक है हम, और कलयुग का बिल्कुल देखिए, हमने डॉक्टरों का हाल देखा है, हमने किडनीज बेच रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं हम। बिल्कुल ये चैनल जो है, ये जो शुरू किया आपने बहुत ही अच्छा है, हमें हम अपने अंदर बिल्कुल झांकना है, और कम से कम हम अपने परिवारों को पहले सुधारेंगे तो डेफिनेटली ये प्रकाश जो है पूरे भारतवर्ष से लेकर फैल सकता है और फैलेगा। हरी हरी बोल जी, इतना कहना चाहूंगा, समय की कमी। थैंक यू वेरी मच। हरी 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 बोल राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल रिव्यू। और एक बात जो आपने बोली ना, वी आर बिजी विदाउट वर्क, मैं जब गोलुक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ा था तो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस यही होता था, बिजी विदाउट वर्क। 24 घंटे बिजी रहता था, काम तो वैसे भी कुछ नहीं करता था। अब जाके मैं लाइफ में डिवोशन से जुड़ा तो थोड़ा फील होता है कि थोड़ा सा काम होता है, निखिल जी कुछ कुछ काम देते हैं, मैं कर तो नहीं पाता टाइम पे, बट फिर भी थोड़ा सा काम होता है, बट बिजी कभी नहीं होता हूँ। सिर्फ जो निखिल जी हमेशा बोलते हैं ना, शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त। आई थिंक होलिस्टिक एजुकेशन सुन के हम खुद भी इसको फील कर पाएंगे, और हम जो हमारे आसपास है उनको भी ये बता पाएंगे कि शरीर से हमें व्यस्त रहना है और आत्मा से हमें मस्त रहना है। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। चलिए क्विकली हम सरस्वती जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल सरस्वती जी। सरस्वती जी आप हैं हमारे साथ? आज वो लिंक की वजह से भी हुआ होगा पर जी, कुछ डिवोटीज ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। लास्ट डिवोटी सुमन जी, उनसे पूछ लेते हैं। हरी हरी बोल सुमन जी, सुमन बालाजी। कविता को रेजा जी ने हैंड रेज किया, वरुण जी उनको सुन लेते हैं। सुमन बालाजी म्यूट पे हैं, आई थिंक अनम्यूट कर लेंगे, वो वीडियो पे हैं। सुमन जी आपको हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। मैं वेट ही कर रही थी अपनी टर्न की। हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा सत्संग आज का, वरुण भैया, विपुल भैया, पूजा जी और निखिल जी, बहुत ही अच्छा लगा सत्संग से जुड़कर, बहुत कुछ सीखा। और वाकई जो आज हमने एजुकेशन के बारे में सुना कि कैसी स्टडी हमने करानी है बच्चों को, और देखिए शुरू से ही मैं सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से ही 4 साल की उम्र से बहुत कुछ सीखा मैंने, सेवा साधना में रही। तो मुझे शुरू से ही ये मतलब इतनी ब्लेस्ड थी, भगवान की इतनी कृपा थी, क्योंकि जो इंसान सेवा में सत्संग से जुड़ जाता है उसको ऑटोमेटिकली कई बातों का ज्ञान हो जाता है, कैसे हमने दूसरों के लिए भला सोचना है। या सिर्फ यही नहीं कि हाई स्टडी ही अगर हम कर लेते हैं तो हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन नहीं, जब तक हम भीतर से नहीं सक्सेस होते, भीतर से हमारे अंदर की हमारे अंदर रोशनी नहीं होती, हमारे अंदर वो जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हम कहते हैं सक्सेस नहीं है लाइफ में। हम सोचते हैं अगर हम बच्चों को बहुत हाई स्टडी दे देते हैं और अगर उनको संस्कार नहीं दे पाते तो हम फेल हैं। तो सबसे ज्यादा माता पिता ही फेल होते हैं। तो इसके लिए मैं ब्लेस्ड रही, क्योंकि शुरू से ही बेशक मेरे माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे जो घर में था दूसरों का भला करना और बड़ों का आदर करना, ये सब कुछ हमने अपने माँ बाप से सीखा, और जो हमने माँ बाप से सीखा वो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मैं भी अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि आप स्टडी बहुत जरूरी है, हायर एजुकेशन लो, ये नहीं कि नहीं, लेकिन ये एजुकेशन इसलिए होनी चाहिए कि हम दूसरों का भला कर पाए।
जितना ज्यादा हो सके हम, अगर किसी हमारे पास अगर खूब धन है तो हम अगर किसी गरीब लड़की है उसकी शादी करवा सकें, जहाँ कोई बच्चा स्टडी करना चाहता है उसको स्टडी करा सकें। ये नहीं कि अगर हायर स्टडी के साथ हमारे में ईगो आ जाए, ईगो से दूर रहना है। और ये कहाँ से आएगी? जब हम पेरेंट्स में ईगो का नहीं होगी, जो पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं वही बच्चे आगे सीखते हैं। अगर मैं हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ कि आपने मेरे को बेशक 1 रुपया नहीं देना, लेकिन आपने संस्कार अपने अच्छे रखने हैं, अच्छी तरह दूसरों से विनम्र होकर बोलना है, वाणी की मिठास रखनी है, क्योंकि वाणी का जो धन होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। अगर हम मीठा बोलते हैं ना तो हर काम हम दूसरों से करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है और हमारे पास मिठास नहीं है, हमारे बोली में ईगो है, तो दूसरा कोई बोलना चाहे नहीं, हमारे साथ कोई बात भी नहीं करना चाहेगा। तो अगर इसलिए है क्योंकि कई बार हम कोई किसी के पास जाते हैं, अगर कोई बीमार है तो अब उसके मीठी बोली भी बोल लेते हैं ना, तो वो क्या आधी बीमारी उसकी खत्म हो जाती है। तो ये मिठास होनी बहुत जरूरी है वाणी में, एक दूसरे का हमदर्दी जीतना। तो जैसे छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर के सामने बहुत वो वेल एजुकेटेड हैं, वेल हेल्थ है उनकी, वेल वेल्थ है, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो मैं उसके पास जाती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड के पास बच्चे भी जाते हैं, और हमने बोला है बुजुर्ग है वो, हम उनको मतलब कि जैसे जो जरूरत है वो चीज उनको देते हैं। तो वो कहते हैं देखो पूरे ये जो कॉलोनी है उसमें सिर्फ आप ही पूछते हो कि बाबा आपको क्या चाहिए, अगर सर्दी है तो आप गर्म पानी लो, अगर गर्मी तो हम उनको ठंडा पानी देते हैं रोज, और खाना वगैरह भी दे देते हैं। जो स्पेशल मैं चीज बनाती हूँ उनको जरूर देकर आती हूँ, तो मेरे बच्चे भी चले जाते हैं देने। तो कहते हैं कि जिनकी मैं नौकरी करता हूँ वो कुत्ते को दूध पिला देते हैं लेकिन मेरे को चाय तक नहीं पूछते। तो ये होती है संस्कार की कमी। वो लोग जो बड़े होते हैं वो जो दिखावे के लिए करते हैं, जहाँ उनके लिए तालियां बजे, उनके गले में हाथ डालें, वहां वो अपना भला उनको पैसे देकर कहते हैं कि पैसे देकर तालियां बजवानी, लेकिन ऐसा नहीं सोचना। हमारी सोच वहां से शुरू होती है, सबसे छोटे ये नहीं गरीब है तो हम उनके लिए सोचो नहीं, अमीरों के लिए सोचना है, उनके लिए हम आगे आगे जाएं। तो जैसे अब दीपावली आती है तो मैं ये नहीं चाहती कि बड़े बड़े लोगों को गिफ्ट दो, गिफ्ट उनको दो जो गरीब हैं, जिसके दूसरों के घर में भी हम दिए जला सकें, गरीबों को गिफ्ट दो। मैं हमेशा हमारे पास थोड़े हैं जो ऐसे हैं लोग, मैं उनको गिफ्ट बांटती हूँ, बेशक थोड़े जितनी मेरे हैसियत है उनको बांटती हूँ। तो दूसरों के चेहरे में खुशी देकर हमारी अपने आप एजुकेशन भी पूरी हो जाती है, हमारी साधना भी पूरी हो जाती है, हमारी सेवा भी। तो कहते हैं ना हम हर जीव में भगवान है, वासुदेव कुटुंब है। तो हमें बस यही है, अपनी सोच बदलनी है, हमारी सोच बदलेगी हमारे बच्चों की सोच बदलेगी, हमारे बच्चे आगे जाएं तो हम समाज की सोच बदलेगी, तो फिर पूरे ऐसे आगे आगे ये कारवां चलता जाएगा। तो ये बहुत सत्संग अच्छा है, बहुत अच्छे थॉट मिलते हैं, सबको बहुत सुना, बहुत प्यारा लगा। वरुण जी आपको भी देखकर बहुत अच्छे लगते हो, बहुत सरल स्वभाव के। एंड तो ऐसे आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, भगवान की ब्लेसिंग हमें मिलती रहे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू जी, थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुमन जी, मैंने भी आपको आज फर्स्ट टाइम देखा, तो आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे और हम ऐसे ही करते रहे। और बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे, मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, आप बोल रहे थे कि दिवाली का समय होता है, गिफ्ट्स को देखते रहते हैं किसको क्या देना है, किसको देख क्या देना है। इनफैक्ट मैंने खुद नहीं किया, बट आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस दिवाली की हो सके तो जिसको जरूरत है उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दे सकूं, और ये लर्निंग मैं एटलीस्ट आपसे लेके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बस हम भजन पे जाने से पहले सिर्फ एक डिवोटी को लास्ट सुन लेंगे, कविता जी को, और उसके बाद हम भजन की तरफ चल पड़ेंगे। हरी हरी बोल कविता जी प्लीज। हरी हरी बोल। और आज भैया ने हमें इतना सुंदर होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बताया। वैसे तो भैया का कोई भी बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। और आज पहले तो मैं सोच रही थी कि ये भैया आज इस एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, तो एक्साइटेड भी बहुत हो रही थी कि आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन बहुत भैया इतनी डीपली, इतनी गहराई में चले जाते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरह हमें मतलब बात को समझा देते हैं। और बहुत अच्छी बात करी है कि आजकल के जो बच्चे हैं
कि उनके अंदर एजुकेटेड तो होते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है आपने, क्योंकि आजकल के जो बच्चों के अंदर एक सहन शक्ति नहीं है, और आजकल बच्चों के अंदर वो प्रेम भाव नहीं है, और दूसरा एक फीलिंग नाम की चीज बच्चों के अंदर आजकल नहीं है। और जैसे पहले जो टाइम था, माँ बाप जो है वो एजुकेटेड नहीं होते थे, लेकिन भैया की बात बिल्कुल सही है कि माँ बाप एजुकेटेड ना होने के बाद भी वो एजुकेटेड होते थे, और वो हमें इतना कुछ सिखा देते थे, और हमें बता देते थे कि हमें किस तरह अपनों से बड़ों के साथ किस तरह हमें रहना है, और हमें बाहर किस तरह फेस करना है, और हमारे ऊपर कोई भी परिस्थितियां आए तो उससे हमें कैसे निपटना है। तो ये सब चीजें जो है वो हमें बड़े बुजुर्ग जो है वो हमें सिखाते थे। लेकिन आजकल की मैं जनरेशन देखती हूँ, और वो उनके अंदर पढ़े लिखे तो होते हैं, डिग्रियां तो होती है, लेकिन उनके अंदर एक धैर्यपन नहीं होता, सहन शक्ति नहीं होती, और उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, और बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं कि हमें अपने कामों को खुद करना है, अपने पेरेंट्स को जो है वो तंग नहीं करना है। लेकिन बस उन्हें ये रहता है कि हम लोगों ने पैसा किस तरह कमाना है, और अपने करियर की तरफ किस तरह ध्यान देना है, और जो है, और वो जो छोटी छोटी बातों से है ना, वो लोग इन चीजों से अवगत नहीं होते हैं। तो बहुत मैं शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ कि इतना भैया हमें क्या नहीं सिखा रहे हैं। और जिस तरह आजकल की जैसे जनरेशन है, जैसे एक डॉगी एक कार वाले के पीछे भागता है, उसे खुद भी नहीं पता होता है कि वो कार वाले के पीछे किस तरह क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कार वाले से उसे क्या मिलेगा। और ऐसे ही आजकल की जनरेशन है, वो बस भाग रही है, और उन्हें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि संस्कार क्या होते हैं, अपनों का प्यार क्या होता है, अपनापन क्या होता है, और कितनी ही चीजों से वो जो है उनके अंदर जो है अवगुण जो है वो भरे हुए होते हैं। और मैं पहले तो यही कहूंगी कि हमें अपने बच्चों को जो है उनकी नींव मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा बेस जो होगा वो मजबूत अगर होगा तो बच्चा नेचुरली वो ठीक निकलेगा। क्योंकि जब बच्चों के अंदर हम शुरू से ही बच्चों को सिखाएंगे नहीं कि बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, बेटा अपने काम खुद करते हैं, बेटा हम लोग अगर हम शास्त्रों के बारे में उन्हें बच्चों को बताएं, और ऐसी कितनी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो पहले जमाने में हमें सिखाई जाती थी, तो वो हम बच्चों को सिखाएं तो हमारे बच्चे भी नेचुरली उन्हें भी सब कुछ आएगा जो आज हमें आता है, जो आज हमारे 25-30 साल पुरानी जो बातें हमें हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई है, तो वो भी हम लोग जो है अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। और जो बच्चे आजकल न्यू जनरेशन है, वो जो है उनको एक फोन चाहिए, अपनी एक प्राइवेसी चाहिए, और अपना रूम चाहिए। और यहाँ तक कि बच्चे जो है, मैंने बहुत से घरों में देखा हुआ है कि उनके घरों में खाना भी जो है वो माएँ जो है वो खाना भी सर्व करके बेटे के कमरों में बच्चों के कमरों में लाते हैं, और कोई उनसे टॉकिंग कोई बात नहीं, सिर्फ अपने खाने से ही मतलब होता है उनका, और कि हमें कि आज का कैसा दिन रहा और आपने क्या किया। लेकिन हम लोग जब पहले वाला जो हमारा टाइम था, जो हमारे पेरेंट्स थे, तो हम लोग उनकी आंखों से ही डरते थे, और हमें समझाया जाता था कि हम एक ही कमरे में रहा करते थे और इकट्ठे ही बैठा करते थे, और हमें हर चीज एक एक चीज हमें सिखाई जाती थी। लेकिन आजकल जितने बड़े घर हो गए हैं, उतने कमरे हो गए हैं, उतनी प्राइवेसी हो गई है, और ये फॉल्ट भी हमारा ही है। और क्योंकि हम लोग बच्चों को तो कॉन्वेंट स्कूलों में तो पढ़ा देते हैं, और फिर उनके बाद उनके ऊपर इतना बर्डन, फिर ट्यूशंस का बर्डन, हम बच्चों को ये ग्रेजुएशन दे ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ हमें भी अपने ये संस्कार देने हैं और हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाना है।
तो मैं यही बोलूंगी कि हमें पहले अपने ऊपर वर्क करना है, अपने बच्चों को सिखाना है, और ये जो सिखाने का काम है, वो जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो संस्कार की बातें हैं, वो हमें पहले अपने मन, जो हमारा घर जो है, हमें घर से ही सिखाना है, क्योंकि बोलते हैं ना, घर एक मंदिर है। तो मैं बस यही कहूंगी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल कविता जी, ब्यूटीफुल रिव्यू। और जो भी आपने बातें बोली, आई थिंक आपने वो सब अनुभव की हैं या फिर अपने आसपास देखी हैं। और जो अब आप बोल रही थी, तो आई थिंक एवरीबॉडी कुड रिलेट कि हाँ यार, ये सब तो हम देख ही रहे हैं। आपने बोला कि बच्चे को घर में खाना सर्व होता है। आप में से कितने लोगों ने या तो देखा होगा या किया होगा कि जब खाना खिलाया जाता है छोटे बच्चों को, 4th 5th तक के बच्चों को, तो साथ में एक मोबाइल रख दिया जाता है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं अपनी बेटी को, वो 2 साल की थी, उसको वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहा था। हॉस्पिटल बच्चों का हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल था। ज्यादा नहीं तो 70-80 बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स। 80 में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था पूरे हॉस्पिटल में जिसके हाथ में मोबाइल नहीं था। तो ये कहाँ हो रहा है? ये कहीं यूएस में हो रहा है, यूके में हो रहा है, कि भाई इंडिया में हो रहा है? और जिसका सॉल्यूशन जो है, ये आप ही ने हमें बताया कि भाई अल्टीमेटली करना क्या है। भाई पहले हमें पता तो होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो होलिस्टिक एजुकेशन का जो एक प्रयास है, वो यही है। वो बच्चों की एजुकेशन नहीं है। अगर आप बड़े गहराई से सोचेंगे ना, ये हमारी एजुकेशन हो रही है यहाँ पे। और सिर्फ एजुकेशन नहीं हो रही है, राइट एजुकेशन हो रही है। थैंक यू सो मच कविता जी, आपकी बात रखने के लिए। आई थिंक आपने जो भी पॉइंट्स बोले, आई थिंक हम सब उसको ऑब्जर्व करते हैं। वी होप जब हम ये पूरी होलिस्टिक एजुकेशन की सीरीज कंप्लीट करेंगे, तो इन चीजों को हम गहराई से समझ पाएंगे। किसी को चेंज नहीं करेंगे, किसी को नहीं बदलेंगे, सिर्फ खुद को बदलेंगे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है। हम चलते हैं भजन की तरफ। हमारे साथ हैं गीता जी। हरी हरी बोल गीता जी, प्लीज। आई थिंक गीता जी नहीं है। कोई और भजन गाना चाहेगा? नहीं तो वी कैन क्लोज। यस भैया, मैं गा लूं। जी हरि बोल, हरि हरि बोल जी। आगे गीता जी, आगे हरि बोल बोल, गीता जी, आगे हैं। हरि बोल। मेरा म्यूट था। हरि बोल, हरि बोल निखिल चलिए जी, गीता हरि जी, बोल वरुण जी। मेरा सत सत नमन। आज का बहुत ही अच्छा लर्निंग है, बहुत ही अच्छा एजुकेशन है। सभी को ये अपने पर लागू करनी चाहिए। ये सीखने वाला सत्संग है। हरि बोल। मैं भजन गा रही हूँ। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। मिल जाए सांवरिया मेरा, मिल जाए सांवरिया मेरा, दिल तो दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। मथुरा में ढूंढा, गोकुल में ढूंढा, मथुरा में ढूंढा, गोकुल में ढूंढा, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे, राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे, द्रौपदी के चीरों में, द्रौपदी के चीरों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। मिल जाए सांवरिया मेरा, मिल जाए सांवरिया मेरा, दिल तो दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। सत्संग में आ जाओ, आकर के हरि बोलो,
सत्संग में आ जाओ, आकर के हरि बोलो। सत्संग के संगत में, सत्संग के संगत में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। मिल जाए सांवरिया मेरा, मिल जाए सांवरिया मेरा, दिल तो दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। जमुना किनारे पर बांसुरी के तानों पर, बांसुरी के तानों पर, जमुना किनारे पर, जमुना किनारे पर, बांसुरी के तानों पर, बांसुरी के तानों पर, जमुना किनारे पर, बांसुरी के तानों पर, बांसुरी के तानों पर मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। मिल जाए सांवरिया मेरा, मिल जाए सांवरिया मेरा, दिल तो दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, बछड़ों में ढूंढा तुझे, ग्वालों में ढूंढा तुझे, बछड़ों में ढूंढा तुझे, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। बागों में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, बागों में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, गुरु जी के द्वारे पर, गुरु जी के द्वारे पर मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। मिल जाए सांवरिया मेरा, मिल जाए सांवरिया मेरा, दिल तो दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही सहारा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कहाँ मिलेंगे बिहारी जी। सत्संग में ही बिहारी जी मिलते हैं और सत्संग में आके बहुत सुकून मिलता है। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल गीता जी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल भजन। और जो आपने लास्ट में बोला, भगवान के दर्शन लोग बोलते हैं कहाँ होते हैं, सत्संग में आइए, पूरे श्रद्धा भाव से आइए, भगवान के दर्शन आपको यहीं पे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया। आज हमने एजुकेशन और लिटरेसी के बारे में समझा, उस पर विस्तार से चर्चा की। कल हम निखिल जी से होलिस्टिक एजुकेशन क्या है, संपूर्ण शिक्षा क्या है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आज यहाँ पे क्लोज करते हैं। और अगर आपने को मौका मिलेगा भजन गाने का? अंशु जी कल कर लेंगे हम प्लीज, आज समय बहुत हो गया है। हाँ कल कल। हाँ जी, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी लगता है कि अभी समय नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, अगली बार आप इस होलिस्टिक एजुकेशन को सुन ले, तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। इस बात को समझिए, जो समय चला जाता है वो समय कभी नहीं आता है। तो अपने समय को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि समय ही प्रभु है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं प्रेयर्स के साथ, ये वीकेंड का समय है और इस बार आप खुद अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। चलिए इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे